गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात यह है ना सर कि आज की क्लास में पूरा का पूरा मैथ का क्या होने वाला है सर, टेंशन खत्म होने वाला है। मैं वादा करता हूं मेरे भाई, बस इस क्लास को देख लो और ऑब्जेक्टिव से टेंशन मुक्त हो जाओ। ये कब विश्वास होगा, जब आप इस क्लास को कर लीजिएगा। ये टोटल इस क्लास में 200 ऑब्जेक्टिव हम लेकर के आए सर मैथ में, ठीक है। और ये पूरा क्लास को कर लो और जा करके तुम सर मॉडल पेपर बना लो, चाहे क्वेश्चन बैंक बना लो, चाहे आप कुछ भी बना लो सर। इतना से बाहर आपको मैथ में ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। अगर विश्वास नहीं सर तो इस क्लास को तुम पहले कर लो, क्योंकि सर कहता है ना मेरे भाई कि जिंदगी में सर सबको सब कुछ विरासत में मिल जाए तो फिक्र किस बात की होगी मेरे भाई, ठीक है। चलो आना देखो सर, सबसे पहली बात है ना सर कि थोड़ी सी आज की क्लास जो है ना वो लंबा होगा, बट ये क्लास को लेकर के तो हम भी बड़ा ज़्यादा एक्साइटेड है रे भाई। हाँ, बस ये क्लास को कर लो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। रिजल्ट की दुनिया में सर अब की बार 482 से भी पार चमकेगा सर। और एक बात और आपको मैं बता देना चाहता हूं सर कि मैथ में कितने लोग दीर्घ उत्तरीय सवाल, लघु उत्तरीय सवाल, तो वो सब कुछ हमने क्लास लिया है सर। मैथ में हमने लघु उत्तरीय सवाल टॉप 90 को करवाया सर, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा, ठीक है। मैथ में हमने दीर्घ उत्तरीय सवाल भी बहुत सारा करवाया है, ठीक है, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे। वो सब कुछ बना हुआ है, जो आपका दिल और दिमाग बोलता है सर वो हमने सब कुछ क्लास लिया है। बस इस क्लास में ओनली फॉर हम ऑब्जेक्टिव को फोड़ने वाले हैं, बस शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। चलो मेरे भाई, तो सब शेर तैयार है तो एक बार एस लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो और कर दो क्लास का शुरुआत। चलो आ जाना मेरे भाई। देखो सर, ये कहता है ना सर बड़ा एक्साइटेड हम इस क्लास को लेकर के हैं, क्योंकि सर देखो मैं आपको इस बात को पता होगा कि मैं जो भी सवाल लाता हूं सर तो वो बड़ा ही चुनिंदा सवाल रहता है, ठीक है। और मेरा सवाल सर थोड़ी सी जो रहता है ना वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट, इसका रिलेशन पता है कहाँ से होता है? बोर्ड एग्जाम से। मेरा सवाल का डायरेक्ट रिलेशन होता है कहाँ? बोर्ड एग्जाम से होता है, ठीक है सर। क्योंकि मैं सब साफ शब्दों में कहता हूँ कि मैं पढ़ाऊंगा वही जो बोर्ड एग्जाम पूछेगा, और बोर्ड एग्जाम पूछेगा वही जो संदीप कुमार पढ़ाता है सर। ये सिंपल फंडा, सिंपल रूल, ठीक है सर। आना पहला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। और आप लोग भी चाहे इस वीडियो को कभी भी आप क्यों नहीं देख रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना होगा कि किसका आंसर क्या होगा, ठीक है सर। आ जाना। कहता है कि कोई वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। मान लो कि ये वाला हमारा वृत्त है सर, ठीक है। और ये देखो ये हमारा जो है ना ये ए बी सी डी, ये हमारा चतुर्भुज है, ठीक है। और ये चतुर्भुज के अंदर में वो वृत्त है, देखो ये वाला। और ये वाला वृत्त क्या करता है कि चतुर्भुज के चारों भुजाओं को क्या करता है? स्पर्श करता है सर। तो ऐसे केस में जब आपको फिगर ऐसा दिखाई दे तो इसका एक बड़ा रोमांटिक फार्मूला होता है। क्या होता है सर कि ये भुजा को इस भुजा के साथ जोड़ दो, मतलब आमने सामने वाला भुजा, तो ये हो जाएगा ए बी, अब प्लस क्या हो जाएगा रे मोहतरमा डी सी, अब बराबर में क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये भुजा को इस भुजा के साथ जोड़ दो, यानी ये हो जाएगा हमारा ए डी, अब प्लस क्या हो जाएगा सर, ये आपको डी बी सी हो जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला BC भुजा हो जाएगा ये वाला। अब देखना हमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, मतलब इसके जगह 6 हो गया। DC बराबर कितना है सर, तो DC बराबर चाहे CD कहे चाहे DC कहे, अरे CD कहे चाहे DC कहे बात बराबर है मेरे भाई। सर अच्छा 3 दूनी 6 होगा तो क्या दूध या 6 नहीं होगा, ये 8 हो जाएगा, 6 नहीं होगा रे। इसी प्रकार से सर ये CD का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 बराबर। ये AD कितना है मेरे भाई, AD हमको निकालना है जहां पे आपको BC पता है 7, ये हमको AD निकालना है, BC पता है 7, ये हो जाएगा आपको 10, और ये 7 प्लस में इन्हें थी माइनस में, यानी हमारा AD बराबर कितना हो गया मेरे भाई, तो 10 में से 7 गया यानी 3 हो गया। हमसे यही पूछा था AD बता दो, AD कितना हो गया, 3 हो गया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलिए न जी। तो सवाल नंबर 2 की तरफ तो बढ़िए न जी। आइएगा 2 नंबर सवाल देखिए, बड़ा सर मतलब कहता है ना बड़ा रोमांटिक है सर, ठीक है। सवालों आजकल मेरे पास क्या होता है, रोमांटिक होते जा रहा है, ठीक है। कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना सर। कहता है देखो यहाँ पे एक्चुअली जो ये है ना, ये आपको ये नहीं है सर, यहाँ पे लिखा हुआ है सर, ये आपको निकालना है सर्वांतर। क्या निकालना है सर, ये सर्वांतर निकालना है सर, ठीक है। आ जाना। कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना कि 3/2 है, 1/2 है, -1/2 है और -3/2 है। हमसे पूछा सर्वांतर बता दो, सर्वांतर बोले तो
डी का मान बता दो, कॉमन डिफरेंस बता दो आना। अच्छा, जब कॉमन डिफरेंस को सर्वांतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, डी बराबर होता है अगला पद में से पिछले पद को माइनस कर दो। हमने क्या बोला कि ये अगला पद में से पिछले पद को माइनस कर दो, यानी 1/2 में से माइनस कर दो 3/2 को मेरे भाई। यहां पे 2 को हम लोग कर लेंगे एलसीएम, तो हो जाएगा ऊपर में 1 - 3, 1 - 3, इसको घटाएंगे मेरे भाई तो -2/2, और 2 से 2 गला खोपचा में माइनस कितना 1। आप जरा बता देना मेरे भाई कि ऑप्शन नंबर बी आपको चमका कि नहीं चमका। क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे चमका तो सवाल नंबर 3 की तरफ तो बढ़िए ना जी। आइएगा सवाल नंबर 3 क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना है, क्योंकि ये सवाल 3 जो है ना सर वो बड़ा ही रोमांटिक है, तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, आज जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आना सर कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। देखो सर, मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को तुम पूरा कर लो, और जो आपके दोस्त भाई साथी बहन जो डरते हैं कि मैथ मेरे को समझ में नहीं आता है सर, तो बस ये क्लास उनके तक शेयर कर दो। एक दिन के अंदर में वो मैथ में ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 ठोक के आएगा मेरे भाई। अगर वो ठोक के नहीं आएगा ना सर तो आकर के मेरा चैनल को ठोक के चल जाएगा। बस इतना ही कहूँगा सर, अब इससे मैं ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। हाँ, भरोसा है ना रे, बस पिछला साल का रिकॉर्ड तोड़ेगा ना रे, हम तोड़वाएंगे। मेरा कहना है सर कि जो मैं पढ़ा देता हूँ अगर वो नहीं लड़ेगा ना तब तुम मेरे को बोलना, लेकिन मेरा कहना है सर कि मैंने जो पढ़ाया अगर वो लड़ा है तो फिर तुमको बना करके आना है, और बना करके आना है सर तो अब की बार 482 से भी पार करना है सर, ठीक है। आना कहता है किसी बेलन के आधार का व्यास इतना है। कोई बेलन है सर, बेलन के आधार का व्यास हमको कितना है, तो आधार का जो व्यास है ना सर वो आपको 4 सेंटीमीटर है। फिर क्या बोला सर, इसकी ऊंचाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है। इस बात को समझ लेना कि ऊंचाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है। हमसे पूछ दिया बेलन का आयतन। अच्छा, इस बात को बता दो बेलन का आयतन क्या होता। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो कि ये व्यास कितना दिया हुआ है सर, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ। इसका मतलब त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो ये है 4, तो ये कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना। हमसे क्या पूछा है मेरे भाई, हमसे पूछा है ना कि बेलन का आयतन बता दो। बेलन का क्या पूछा है, आयतन पूछा है। आप जरा बता देना मेरे भाई कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला πr² होता है। कहेगा हाँ गुरुजी होता है, वो भी झटके में। आना सर, ये पाई का मान 22/7 रख देना मेरे भाई। आ जाना, आर कितना है मोहतरमा, तो आर का मान 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और गुने एच का मान कितना है 14। 7 से काटोगे 14 2 बार में खोपचे में जाएगा सर जी। यहां पे हो जाएगा 22 चौक कितना 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और गुने कितना 2, यानी हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक कितना 176। आप अपने ऑप्शन में देखना 176 सेंटीमीटर क्यों देगा, क्योंकि हमने निकाला आयतन। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होगा मेरे भाई। आना सवाल नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, और ये सवाल जो है ना सर ये सब्जेक्टिव का सवाल है। देखो ये 4 नंबर जो है ना सर वो आपको ज़्यादा रहेगा, उम्मीद ना कि आप सब्जेक्टिव में भी ये सवाल चमकेगा, ठीक है। कहता है किसी बाल्टी की ऊंचाई दिया हुआ है, हमें बाल्टी का जो ऊंचाई है वो आपको है 45 सेंटीमीटर, तथा छोरों की त्रिज्याएं, अब देखो सर इसकी त्रिज्याएं हमको पता है कितना, एक है 28 सेंटीमीटर, एक है 7 सेंटीमीटर, मतलब इसकी बड़का त्रिज्या जो है सर वो आपको है 28 सेंटीमीटर, और छोटका त्रिज्या जो है सर वो आपको है 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछ दिया बाल्टी की क्षमता, हमसे क्या पूछ दिया सर, बाल्टी की क्षमता। जब पूछे बाल्टी की क्षमता इसका मतलब उसका आयतन निकाल देना है। बाल्टी की क्षमता पूछा इसका मतलब उसका आयतन निकाल देना। बाल्टी का आयतन होता है 1/3, कितना होता है सर 1/3 पाई r², 1/3 पाई रुक जाओ पाई h, ठीक है 1/3 पाई h, 1/3 पाई h, ठीक है, इनटू बड़का r का स्क्वायर प्लस छोटका r स्क्वायर प्लस बड़का r गुने छोटका r। क्या होता है बड़का r गुने छोटका r। आना 1/3 गुने पाई का मान कितना है सर होता है 22/7 होता है। त्रिज्या हमें ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो ऊंचाई हमें 45 है, यहाँ पे 45 रख देना। आ जाना। अच्छा आप जरा बताइएगा सर कि आपको आर का कितना वैल्यू है, तो बड़का आर का वैल्यू 28 है। 28 का स्क्वायर कितना होता है 700
चौरासी। थैंक यू। कितना होता है 784 प्लस छोटकार, हमें छोटकार की वैल्यू कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस ये बढ़का आर गुने छोटकार, तो बढ़का आर का वैल्यू 28 है, छोटकार का वैल्यू कितना है 7 है। 8 सत्ते 56, 56 का 6 और 8 दूनी 8 सत्ते 56 का 6 और 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना 14 5 19 यानी 196 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। अब इधर आना, देखो सर ये कटेगा, ये 3 से काटोगे 45 के तो पनरती है 45 जई थी खोपचे में सर जी। आ जाना यहाँ पे कितना बचेगा 22 गुने कितना 15 अब बट्टा में कितना 7 और गुने कितना, इसको जोड़ दो पूरा को सर, ये पूरा को जोड़ोगे ना सर तो 6 और 9 6 15, 15 4 कितना 15 और 4 19, 19 का कितना 9। आ जाना सर ये 9 और 4 कितना 13, 13 8 कितना 13 और 8 कितना सर 21, 21 है एक कितना 21, 21 है एक कितना 22, 22 का कितना 2। आ जाना सर यहाँ पे 22 का 2 और 7 एक 8, 8 और 2 कितना 10 यानी 1029 आएगा। कोई दिक्कत, कितना आएगा 1029 आएगा। अब इसको 7 से काटोगे ना सर, ये 1029 को 7 से काटोगे ना 7 एकम 7, यहाँ पे कितना हो गया 3 हो गया, तो ये हो गया 7 21, 7 चौक 28 4 बार में, ठीक है, और 7 7 49 147 बार में। ये 7 से पूरा को काटोगे तो 147 बार में खोपची में जाएगा। अब क्या करना है मेरे भाई कि आप इसको गुना कर दीजिएगा 22 गुने 15 और गुने कितना सर 147, तो जैसे आप गुना करोगे मेरे भाई तो आपको आएगा 48,510। कितना आएगा 48,510। कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है रे? नहीं ना है तो शेयर करो ना। आप जरा बता देना मेरे भाई कि ये क्लास आपको कैसा लगा, शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मेरे भाई, ठीक है सर। चाहे आपको क्लास जैसा भी लगा लेकिन आपको कमेंट करना है। आइएगा 5 नंबर सवाल की तरफ। 5 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना कि अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होते हैं। देखो सर जब बोलेगा अर्धगोला का, अर्धगोले का संपूर्ण पूछेगा ना, संपूर्ण पूछेगा ना मेरे भाई, तो संपूर्ण पूछेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर मारना, ठीक है। जब आपको पूछेगा अर्धगोले का वक्र, क्या पूछेगा वक्र पूछेगा ना भाई, तो 2 पाई आर स्क्वायर मारना। हमने क्या बोला है, जब आपसे पूछेगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का जब आयतन पूछेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि अर्धगोले का आयतन क्या होता है। कितने लोग इसको कमेंट करेगा? देखो बता दे, नहीं बताएंगे हम, बताइए देते हैं। देखो जब होता है सर इसका होता है 3/2 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। कितना होता है 3/2 पाई 2/3 पाई आर क्यू, 3/2 नहीं 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है 2/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। चलो हमसे पूछा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। आना सवाल नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर सवाल क्या कहता है सर, इनमें से कौन परिमेय संख्या है। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, इनमें से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वो संख्याएं होती है जो रूट में नहीं होती है। हमने क्या बोला, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है जो रूट में नहीं होती है। आना सर इसका मतलब ये √3 जो है सर वो है अपरिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय है। ये √5/5 क्या ये हमारा रूट से कटेगा? नहीं कटेगा। √5 किसका होता है, वैल्यू नहीं होता है। इसका मतलब ये भी अपरिमेय है। अब देखो लेकिन सर यहाँ पे देखना ये √2 से √2 खोपचे में गई थी सर क्योंकि गुना में है। आना यहाँ पे क्या बच गया 2। अच्छा ये बताना मेरे भाई ये 2 अपने आप में क्या है, तो खोपचा नहीं सर, ये अपने आप में है परिमेय संख्या। ये अपने आप में क्या है सर, परिमेय संख्या है। और ये √7 अपरिमेय संख्या है। हमसे पूछा था परिमेय, कितना हो जाएगा सर ये आपको आइएगा सी नंबर। अगला 8 नंबर सवाल की तरफ आइएगा। 8 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना है कि संख्याओं का 25 और 50 का HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। देखो सर इस बात को समझना कि एक संख्या हमारा 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। एक संख्या का HCF जो है वो 25 है, ठीक है, आ जाना, और LCM जो है सर वो कितना है 50 है। रुक जाओ, इसका 25 और 50 का LCM और HCF का गुणनफल बोला है। रुक जाओ ये 25 है और हमें कितना है, ये 50 है सर। आ जाना ये हमारा LCM है। हमसे पूछा दोनों का गुणनफल, यानी हमारा फॉर्मूला होता है LCM गुने HCF।
क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो एक संख्या ये हमारा है, एक संख्या ये है सर, इसका मतलब ये दोनों का गुणनफल कर दो, ये दोनों का गुणनफल कर दो, तो 25 गुने कितना 50, और इसको गुना करोगे तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा देखो 50 गुने 25, ये 0 हो गया, ये 25 हो गया, 2 हो गया, यानी कितना 25 का 5 2 हो गया, 15 10 1 11 15 10 2 12, यानी 1250 हो गया। ठीक है, आना सवाल नंबर 9 की तरफ आना। 9 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। देखो ये 9 नंबर सवाल देखोगे ना सर तो प्यार होगा, बस मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार होगा। त्रिभुज एबीसी में AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, तो इसमें कोण A 90 होगा या कोण B होगा या कोण C, या प्रत्येक कोण न्यून कोण होगा। देखो एक हमें त्रिभुज है ABC है सर, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, आप देखना जहां पे ये A है, अच्छा रुक जाओ, हमें क्या बोला, ये ए बी का स्क्वायर अब प्लस क्या है सर, ये बी सी का स्क्वायर अब इक्वल टू क्या है सर, हमें ये ए सी का स्क्वायर। इसका मतलब ये बी को हो ये सी को हो। ठीक है, अब देखना अगर इसको हम 90 लेते हैं तो ये 90 के सामने वाला ये हमारा कर्ण हो जाएगा। आ जाओ, इसको हम लंब बोल देंगे, इसको आधार बोल देंगे। यानी कहने का सेंस है कि लंब का स्क्वायर प्लस ये आधार का स्क्वायर अब बराबर ये कर्ण का स्क्वायर, यानी एसी भुजा को हमने कर्ण माना, तो ये एसी भुजा के कर्ण के सामने वाला भुजा, ये कर्ण के सामने वाला जो ये कोण होगा ये कितना होगा 90 डिग्री, यानी कोण बी जो होगा वो कितना होगा 90 डिग्री सर। यानी सवाल नंबर 9 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। आइए सवाल नंबर 10 क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना है, पूरे मत करिएगा, थोड़ा सा कीजिएगा। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में एबीसी में डी बीसी है। अच्छा डी पैरेलल टू बीसी, देखो ये बीसी है और ये वाला इसको क्या बोल दो, डी बोल दो। ठीक है, आ जाना। फिर क्या बोला सर कि AD बराबर 2 है, फिर क्या बोला सर BD बराबर 6 है, इसके मतलब बोला है AE बराबर कितना है सर 3 है। हमें बोला क्या है कि AC का मान बता दो, इसका मतलब ये पूरा का मान बता दो सर, यहाँ से यहाँ पूरा को x मान लो। ठीक है, देखो सर ये पूरा का मान तभी निकलेगा जब ये पूरा का मान तभी निकलेगा जब इस वाला भुजा का निकलेगा, जब ये वाला भुजा निकल जाएगा और ये वाला भुजा हमको मालूम है यहाँ से यहाँ, तो ये पूरा को जोड़ देंगे तो ये पूरा हमारा AC निकल जाएगा। हमने क्या बोला, मेरी बात आपके दिल तक गया कि नहीं गया? मैंने बोला है सर कि ये पूरा हमको निकालना है तो पूरा को x मान लो। इससे पहले कि हमको ये पता करना पड़ेगा सर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि थेल्स पर में बोलता है, कौन पर में बोलता है, थेल्स पर में बोलता है कि अगर ये भुजा इस भुजा का पैरेलल है तो ये हमारा फॉर्मूला होता है AD बटा ये क्या होगा सर, ये आपको DB होगा। ठीक है, आ जाना बराबर ये AE क्या होगा, ये AE अब बट्टा में क्या होगा सर, ये आपको EC होगा। ठीक है, आ जाना। इससे पहले हम ये वाला इसी से निकाल लेंगे, ये AD कितना है सर, ये 2 है, फिर ये हमारा DB कितना है मेरे भाई 6 है बराबर, ये हमारा AE कितना है मेरे भाई 3 है, फिर हमारा EC कितना है मेरे भाई को मान लो EC हमको निकालना है, EC को EC ही रहने दो। ठीक है, आ जाना। इसको कर देना गुना सर, तो ये इससे ये वाला इससे गुना हो जाएगा, ये वाला इससे गुना हो जाएगा, यानी 2 EC बराबर कितना होगा 6 × 18, ये ना होगा, इसको गुना कर देंगे तो 3 × 6 हो जाएगा। आ जाना। इसको इधर भेजेंगे सर तो ये EC बराबर कितना हो जाएगा 3 × 6 बट्टा कितना 9, सॉरी ये बट्टा में कितना ये 2 है तो ये बट्टा में 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे सर इसको 3 बार में 3 × 9, यानी EC बराबर कितना हो गया सर, ये आपको 9 हो गया। यानी कहने का सेंस है यहाँ से यहाँ जो EC आया है वो कितना आया है 9 आया है। हमसे पूरा पूछा है ये वाला AC, हमसे ये पूरा AC पूछा है यहाँ से यहाँ, इसका मतलब ये AE प्लस EC जोड़ देंगे, ये AE प्लस EC जोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ 3 है, यहाँ से यहाँ 9 है और 9 और 3 हो जाए थी 12, और कभी मत जाना घारा। यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर डी मार के जाना घारा। कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो सर जी। मेरा हमेशा से कहना रहता है पता है क्या, कि हम ऐसे पढ़ा दे कोई चीज़ को जो आपके दिल और दिमाग दोनों में पेश कर जाए, और जब दिल में चल जाएगा तो दिल वाला बात कभी निकलता नहीं है सर। ठीक है, आइए 11 नंबर सवाल की तरफ। ठीक है, 11 नंबर सवाल क्या कहता है, देखो 11 नंबर सवाल को देखोगे ना सर तो तेरे दिल में कुछ कुछ होगा, सर जी मेरे से इस टाइप का सवाल नहीं बनता है, आप ऐसा ऐसा सवाल क्यों लाते हो मेरे पास। बहुत सारा का बच्चा का डिमांड होता है, गुरुजी कारे ऐसा ऐसा सवाल नहीं बने छे, हम जिंदा है ना जी, सब बनेगा, टेंशन नहीं लेना है। ये सवाल नंबर 11 है। ठीक है, देखो सर हमें बोला चित्र में दिया हुआ है कि ODC, ये वाला O है, देखो ODC मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक है
ये वाला त्रिभुज और फिर क्या बोला है, फिर बोला है सर कि त्रिभुज ओ बी ए मतलब ये वाला त्रिभुज दोनों एक दूसरे का क्या है, समरूप है सर। लेकिन आप बताना मेरे भाई इस बात को, हमसे पूछा कोण डी ओ सी मतलब ये वाला कोण हमसे पूछा है एक्स। आप जरा बताना मेरे भाई कि मैं ये वाला यहाँ से यहाँ निकाल लेता हूँ, ये वाला डी जो है ना सर इस प्रकार से है लाइन, ये वाला डी को हम निकाल लेता हूँ, ठीक है। आ जाना यहाँ से इस प्रकार से वो लाइनिंग गया हुआ, ऐसे आना। देखो इस बात को आप जरा समझना कि ये लाइन के साथ पूरा कितना का कोण बनाता है, 180 का कोण बनाता है पूरा लाइन के साथ। यहाँ से यहाँ पूरा लाइन के साथ 180 का कोण बनाएगा ना। जबकि सर यहाँ से यहाँ हमको दिया हुआ 115, कितना दिया हुआ है 115 है। सॉरी यहाँ से यहाँ हमको कितना दिया हुआ, यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ 115 है, ठीक है। हमसे पूछा ये वाला। अब देखो जब ये पूरा यहाँ से यहाँ हमें 180 होता है और यहाँ से यहाँ 115 है तो ये वाला नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा सर। यानी क्या करेंगे कि हम लोग करेंगे 115 अब प्लस कितना, इसको हम लोग x मान लेंगे, तो यहाँ से यहाँ 115 ये वाला x है तो ये जोड़ देंगे तो पूरा 180 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा कितना है 180 होता है, ठीक है। आ जाना तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 15, चल जाना रे बबुआ, हो जाएगा 65 डिग्री। कितना ले 65 डिग्री। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बता दो सर जी, हम होने नहीं देंगे। देखो ठीक है, आना कहता है सर 12 नंबर सवाल का है भाई, तू काम ना कर बेका। कहता है चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। आना इधर आ जाना सर। त्रिभुज एबीसी में एडी बीसी पे लंब है, त्रिभुज ए बी सी में ये ए है, ये बी है, ये सी है, एडी जो है वो बीसी पे क्या है, लंब है। आ जाना फिर बोला क्या सर कि एडी बराबर डीबी, यानी एडी बराबर डीबी मतलब ये जो एडी है वो डीबी के बराबर है। इसका मतलब ए भी 8 है, पूरा ए भी 8 है, ठीक है। पूरा बोला है बीसी जो है वो 23 है, यहाँ से यहाँ पूरा कितना है 23 है, ठीक है। अब सोचो सर कि ये पूरा 23 है और ये वाला 8 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ क्या होगा, ये पूरा 23 है, ये वाला पूरा 23 है, यहाँ से यहाँ 8 है, तो 23 में से 8 को घटा देंगे तो कितना बचेगा सर, ये आपको बच जाएगा कितना 13 में से 8 गया 8 5 13, यानी कितना 5 एक कितना ये हो गया। कोई दिक्कत, यानी ये वाला यहाँ से यहाँ कितना हो गया 15 हो गया। अब ये जब लंब है इसका मतलब ये 90 है। हमसे क्या पूछा है सर कि AC का मान बता दो। आप ज़रा बता दो मेरे भाई कि यहाँ से यहाँ हमको 15 है, ये वाला हमको पता है 8, ये वाला 90 है, इसका मतलब इसके सामने वाला ये भुजाकर्ण होगा। यानी कहने का सेंस है कि AC का स्क्वायर बराबर कर देंगे AD का स्क्वायर। अब प्लस कितना हो जाएगा, ये वाला हमारा DC का स्क्वायर, ठीक है। आ जाना ये देखो AC का समझना, AC यहाँ से हमको निकालना है तो AC का स्क्वायर बराबर AD क्या है, यहाँ से यहाँ AD 8 है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस ये वाला यहाँ से यहाँ DC कितना है 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, ठीक है। यानी ये AC बराबर कितना हो गया, दोनों को जोड़ देना सर, और दोनों को जोड़ देना तो ये स्क्वायर में है, उन्हें जाएगा रूट में, इसको जोड़ोगे सर तो ये 289 होगा। यानी ये अपने आप में कहे मोहतरमा तो ये अपने आप में 17 का स्क्वायर है। यानी कहने का सेंस है कि इसका वर्गमूल कितना होगा सर, ये 17 होगा। यानी कहीं पे नहीं होगा खतरा। ऑप्शन नंबर बी में चले जाएंगे मेरे भाई। आइएगा सवाल नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी हम लोग देखेंगे, सवाल सेम हो गया 14 नंबर, ठीक है। आइएगा सर 15 नंबर सवाल की तरफ आइएगा मेरे भाई। 15 नंबर क्या कहता है, ठीक है, कि तेरी आंखों में कहता है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः इतना और इतना है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। जब भी कोई दो समरूप त्रिभुज हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे दो समरूप वृत्त हो, चाहे दो समरूप त्रिभुज हो, चाहे दो समरूप वृत्त हो, अगर उसका क्षेत्रफल दिया है कितना है 9:16 है, आपसे पूछ दिया संगत भुजा पूछ दिया, चाहे आपसे त्रिज्या पूछ दिया, ठीक है, संगत भुजा पूछ दे, चाहे त्रिज्या पूछ दे, या फिर आपको ऊंचाई का अनुपात पूछ दे, ठीक है। हमने क्या बोला है सर कि अगर आपको यहाँ पे
त्रिभुज है तो भुजा का अनुपात पूछेगा या फिर ऊंचाई का अनुपात पूछेगा। अगर आपको यहाँ पे वृत्त होता, वृत्त का क्षेत्रफल मालूम होता तो आपको त्रिज्या का अनुपात पूछता। तो जब आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और आपको निकालना है त्रिज्या का अनुपात, भुजा का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्षेत्रफल से जाना है भुजा या त्रिज्या या ऊंचाई में, क्षेत्रफल से जाना है भुजा या त्रिज्या या ऊंचाई में, तो झटके में इसमें क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। यानी √9 अनुपात √16, यानी कहने का 3 अनुपात कितना 4। कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। 16 नंबर कहता है सर क्या कि 8 सेक स्क्वायर कितना है, ये 16 नंबर 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा। देखो सर ये यहाँ पे 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, 8 को कॉमन कर लेंगे सर, तो अंदर में बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। कोई गाली दिया जी। अब देखो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये फार्मूला है, ठीक है। तो ये पूरा का मान 1 हो गया और ये कितना हो गया 8, यानी 8 है कम 8 बोले तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइएगा सवाल नंबर 17 की तरफ आइएगा। 17 नंबर सवाल क्या कहता है कि tan π/2 17 नंबर का आता है कि tan π/2। आप जरा बताना मेरे भाई कि ये पाई का मान 180 डिग्री रखना। जब ये पाई के जगह 180 रखेंगे तो 180 में 2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री आएगा। अच्छा tan 90 का मान क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। आप जरा बता देना मेरे भाई कि अगर यहाँ पे होता cot π/2 तब इसका आंसर क्या होता। आप लोग सभी को कॉमेंट करना पड़ेगा, मैंने जो सवाल दिया उसको सबको कॉमेंट करना पड़ेगा। सर हमने इसको जो आंसर दिया है तो ये सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा, जो नहीं करेगा ना अगर शादियों नहीं होगा। देखो मेरा शराब कितना खराब होता है। आइएगा 19 नंबर या 18 नंबर होगा, जो भी होगा, मान लो 18 है। आ जाओ कहता निम्नलिखित में कौन इतना 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 में बहुलक है। देखो सर हम आपको हमेशा से कहते हैं कि बहुलक वही होगा जो सबसे ज्यादा बार आंख मारेगा। मास्टर पढ़ाई बा आंख मारे के नहीं खे, सुना तुम सुनिए ना सर। देखो मैंने बोला है कि बहुलक वही होगा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा। अब कुछ मैथ के भाषा में ठीक ठाक बोल लेते हैं। देखो सर देखो जो सबसे ज्यादा बार जाएगा ना सर ओकरे से मामला फिट होगा। देखो 12 कई बार आया, 1 बार आया, यहाँ भी 12 है, 2 बार आया, 3 बार आया। 12 जो है सर वो 3 बार हुल्की मारा, ठीक है आना। 11 जो है सर वो 1 बार आया, 1 बार इहो ट्राई किया। 10 जो है सर वो 2 बार ट्राई किया, लेकिन 15 जो है वो 1 बार ट्राई किया। तो मैंने क्या बोला कि जो सबसे ज़्यादा ट्राई करेगा उसी का मामला फिट होगा सर, और फीता भी उसी का कटेगा सर, ठीक है। यानी हमारा 12 सबसे ज़्यादा बार ट्राई किया, इसका मतलब बहुलक बराबर कितना हो जाएगा 12। आना 19 नंबर सवाल की तरफ आइएगा। 19 नंबर सवाल कहता है ना सर क्या, थोड़ी सी गौर करना शिद्दत से प्यार से। कहता है गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में कौन होगा। अच्छा देखो जब बोलेगा सर गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, हमने क्या बोला गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 4πr² होगा, ठीक है। ये गोला का आयतन है, ठीक है सर, ये क्या है गोला का आयतन है, ठीक है। तो हमसे पूछा गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 4πr² होगा, ठीक है। आ जाना अगला सवाल की तरफ आना सर, सवाल नंबर 20 की तरफ। 20 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है ना और 20 नंबर की तरफ कहता है क्या सर कि एक वृत्ताकार खेत के मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है। अब देखो सर तो कहता है खेत के मैदान में 10 चक्कर लगाने पर दूरी तय होगी। ये सवाल हम पढ़ाए थे, लेकिन कोई बात नहीं है सर, मैं आइए मैं आप लोग को बताता हूँ, मैं आप लोग को बताता हूँ मेरे भाई, आज सुन लो थोड़ा सा मेरे बात को, आ जाना। हम बोला है ना सर कि एक गोलाकार खेत है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितना है सर, तो जिसकी त्रिज्या है 7 है। हमसे बोला है सर कि जब हमने इस पॉइंट से यहाँ से एक बार यहाँ से चलना प्रारंभ किए, फिर चल करके हम यहीं पे आ गए हैं सर, ठीक है। आ जाना हम एक बार चलना प्रारंभ किए, चल करके यहीं पे हम आ गए हैं, ठीक है। यहाँ से चलना प्रारंभ किया, फिर चलते चलते हमने यहीं आ गया, इसका मतलब ये पूरा वृत्त की परिधि हो गई। अच्छा आप बताना मेरे भाई कि वृत्त की परिधि क्या होता है।
वृत्त की परिधि क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है, यानी 2। अब पाई का मान 22/7 और गुने कितना हो गया, त्रिज्या कितना है सर, ये 7 है। 7 से 7 खोपचा में गया, यानी कितना हो गया, 44। आप जरा बताना मेरे भाई इस मीटर में ना, यानी जब वो लड़का इस वृत्ताकार खेत में इस वृत्ताकार खेत में जब एक राउंड लगाता है, जब वो लड़का इस वृत्ताकार खेत में एक राउंड लगाता है तो वो 44 मीटर दूरी कवर करता है। वो लड़का इस वृत्ताकार खेत में जब एक चक्कर लगाता है तो वो 44 मीटर दूरी तय करता है, और वो लड़का लगाता है टोटल 10 चक्कर। तो एक चक्कर में 44, तो 10 चक्कर मेरे, तो 44 गुने 10 यानी कहे तो 440। कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आना सर, सवाल नंबर कितना होगा सर, तो ये आपको होगा 21 नंबर सवाल की तरफ। 21 नंबर सवाल कहता है ना सर, क्या 21 नंबर ना, देखो 21 नंबर कहता है ना क्या 21 नंबर, अरे भाई तू काहे छटपटा रहा है। देखो 21 नंबर कहता है ना कि यदि दो पत्तों की त्रिज्याएं, दो पत्तों की त्रिज्याएं इतना और इतना, छोड़ो ना, त्रिज्या का अनुपात हमको दिया हुआ है, ठीक है, आ जाना। त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है सर कितना, 9 हमें 4 है, ठीक है, आ जाना। हमसे क्या पूछा है सर, तो क्षेत्रफल का अनुपात। देखो अब क्या है कि अब त्रिज्या से जाना है क्षेत्रफल में। हम जब क्षेत्रफल से आ रहे थे त्रिज्या में तो रूट लगा रहे थे, और जब त्रिज्या से जाएंगे क्षेत्रफल में तो अब रूट नहीं लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, यानी 9 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी हो गया 81 अनुपात कितना, 16, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। जब जाना है त्रिज्या से क्षेत्रफल में, या फिर भुजा से क्षेत्रफल में, या फिर ऊंचाई से क्षेत्रफल में, तो आपको झटके में स्क्वायर लगा देना, ठीक है। चलिए आइएगा सवाल, चलिए आइएगा सवाल नंबर कितना, 23 की तरफ आइएगा। कितना नंबर, 23 नंबर की तरफ आइएगा। कहता है यदि वृत्त की परिधि क्षेत्रफल के बराबर है तो व्यास होगा। यदि वृत्त की परिधि क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्त की परिधि बोले सर तो 2 पाई आर, क्षेत्रफल बोले सर तो पाई आर स्क्वायर, बराबर हो गया। इसका सेंस क्या है, हमसे पूछा वृत्त की व्यास ज्ञात करें। जब वृत्त का व्यास तभी पता चलेगा जब उसकी त्रिज्या पता चलेगा। देखो ये पाई से पाई गला खोपचे में सर, यहाँ पे कितना बच गया, 2r बच गया, बराबर कितना, उधर r स्क्वायर है। अब इस बात को समझना, यानी कहने का सेंस है सर कि ये r यहाँ पे गुना में नीचे जाएगा, भागा में 2 बराबर कितना हो गया, ये 2 बराबर हो गया r स्क्वायर बट्टा r। इससे एगो कटेगा सर, क्योंकि ऊपर में 2r है तो एगो r कट जाएगा, यानी 2 बराबर कितना हो गया r। r का मान कितना हो गया, 2 हो गया। हमसे क्या पूछा, व्यास पूछा। व्यास जो होता है सर वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कहने का सेंस है 2 गुने त्रिज्या कितना है, 2 है, यानी 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया, डी हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं ना है सर। अच्छा आओ सर जी, लगाते हैं जरा जोर मेरे भाई, बना दो सर जी मेरे भाई, 24 नंबर की तरफ लगा दो ताकत अपनी पूरी बॉडी का सर। बस देख लेना इस क्लास को पूरा। अगर सर 50 में 50 ठोक के नहीं आओगे ना तो हम कल होकर के मिलेंगे तो मेरे को ठोक देना। सिंपल फंडा, सिंपल रूल। कहता है ना सर कि शेर दहाड़ता है सर, ठीक है, बस आप सबकी वजह से, ठीक है। चलो अब बता देना मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है सर जी। अगर अच्छा लग रहा है ना तो शेयर कर देना मेरे भाई। सभी के व्हाट्सएप के स्टोरी में लगे रहना चाहिए सर, ठीक है। मैंने क्या बोला, सभी के व्हाट्सएप के स्टोरी में लगे रहना चाहिए, और हर दोस्तों हर घर तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए सर, क्योंकि हर किसी का मैथ में अभी फेल होने नहीं देना। क्योंकि मेरे यूट्यूब पे मेरे को रहते हुए अगर कोई मैथ में फेल हो रहा है सर तो मेरे को रहना बेकार है सर यूट्यूब पे, ठीक है। चलो आना। कहता है सर क्या कि चित्र में दिया हुआ है तो बी स्पर्श रेखा ओ वृत्त का केंद्र है, तो हमें बोला है कोण ए ओ बराबर 60 डिग्री। ए ओ बी मतलब ये वाला कोण कितना है, 60 है। तो हमसे पूछा है ओ ए बी मतलब ये वाला कोण बताना है x। देखो मेरे भाई इस बात को समझ लो कि ये वाला तो पूरा यहाँ से यहाँ स्पर्श रेखा हो गया, ये वाला यहाँ से यहाँ त्रिज्या हो गया। आप जानते होंगे कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है।
ये तो देखो यहाँ से यहाँ ये स्पर्श रेखा हो गया, ये वाला त्रिज्या हो गया, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब ये वाला कोण 90 और ये वाला कोण कितना है 60। एक मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा, क्योंकि ये त्रिभुज बन गया है। अब 180 के बराबर हो गया, ये 90 और ये 60, यानी 90 और प्लस 60 और प्लस कितना ये वाला x अब बराबर हो गया 180 डिग्री। ये दोनों को जोड़ोगे सर तो 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 150 प्लस x बराबर कितना 180 डिग्री, यानी x का मान हो गया 180 माइनस 150, यानी कहने का सेंस है 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी चमकेगा। कोई दिक्कत है? अरे परेशानी है, लगा दो जोर मेरे भाई। अब इस सवाल पे आ जाना सर। चलो आ जाओ जरा सर। देखो सवाल नंबर 25 की तरफ कहता है चित्र में ए वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं। देखो सर ये वाला एक स्पर्श रेखा है, एक ये वाला स्पर्श रेखा है सर, ठीक है। क्या बोला? कोण APO आया स्टॉप नहीं ना है सर। हेलो हाँ इसी नंबर पे हाँ वही लिखेगा। आज है क्या ना सर कि स्टाफ आज थोड़ी सी छुट्टी में है, ठीक है, तो फ़ोन हमें को देखना पड़ रहा है। आ जाओ सर। कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना कि चित्र में ए की दो स्पर्श रेखाएं। देखो सर ये AP और तथा ये वाला AQ दो स्पर्श रेखाएं हैं। देखो AQ वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। ये वाला स्पर्श रेखा, ये वाला स्पर्श रेखा है। अब सोचना मेरे भाई, जहां पे बोला है कौन PAQ मतलब ये वाला पूरा जो कोण है ना सर वो 60 डिग्री है। आप जरा बताना सर कि यहाँ से वो लाइनिंग खींचा हुआ है और ये पूरा है पूरा है 60, एक मतलब ये वाला आधा 30 और ये वाला आधा 30। कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, कोई कष्ट है रे? नहीं ना है सर। हाँ देखो क्योंकि ये स्पर्श रेखा के बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ से जो कोण बनेंगे वो भी अपने आप में बराबर होंगे। मतलब ये पूरा 60 है, इसका मतलब ये आधा 30 आधा 30, ठीक है ना। ये वाला त्रिज्या है मेरे भाई, इसका मतलब ये वाला कोण कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। आना ये वाला त्रिज्या है मेरे भाई, इसका मतलब ये वाला कोण कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। हमसे पूछा है AOQ मतलब ये वाला कोण। आप जरा बता दो सर कि ये वाला 90, ये वाला कोण 90 और ये वाला कोण 30, क्योंकि पूरा 60 है तो आधा 30, तो ये वाला बता दो क्या होगा सर। ये वाला बता दो सर क्या होगा। तो 90 अब प्लस कितना ये वाला 30 अब प्लस ये वाला को x मान लो, तो ये वाला x अब बराबर 180 कर दो सर। आ जाना 90 30 हो जाएगा 120 उन्हें जाएगा सर, तो हो जाएगा कितना 180 में से 120 घटेगा सर, तो x बराबर हो गया 60 डिग्री। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। अब आना, अब इसको बनाने का अगर आपसे पूछता ये वाला कोण तो ये भी 90 भी 30 तो ये वाला भी 60 हो जाता। लेकिन अगर इसी को दूसरा तरीका से बनाना है सर तो कैसे बनाना है, देखो मेरे बात को। क्योंकि देखो सर मैं हमेशा से कहता हूँ ना मेरे भाई कि हमसे पढ़ोगे ना तो सब कुछ सिखा देंगे। देखो ये वाला पूरा कितना है सर 60, तो इसके सामने वाला भुजा को जोड़ेंगे ना सर तो इससे जोड़ के 180 होनी चाहिए। ये वाला 60 तो 60 में कितना जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा 120, ये पूरा हो गया 120। हमसे पूछा था ये वाला आधा, तो आधा 60 और इन्हें वाला आधा 60। चलो कोई दिक्कत? आना 26 नंबर की तरफ आना सर। 26 नंबर क्या कहता है, देखो थोड़ी सी गौर करना। ये सवाल एक्चुअली हम लग रहा है पढ़ाए हैं आपको। कितने लोगों को लगता है कि ये सवाल हम पढ़ाए हैं, जरा कमेंट कर दो। क्योंकि सर जो चीज़ हम पढ़ा देते हैं ना वो थोड़ी सी ना दिल में रहता है सर, ठीक है। लो ना इसमें डाल दो ना, इससे हो जाएगा कनेक्ट। नहीं हाँ उसके साथ वो स्विच वाला दो ना। चलिए आइएगा सर, देखते ये सवाल एक्चुअली हम पढ़ाए हैं आपको, पढ़ाए हैं ना, नहीं पढ़ाए हैं है दैया। आओ ना देखिए इधर सर, मैंने क्या बोला है सर कि यहाँ से देख लो, पहले इस सवाल का कॉन्सेप्ट देख लो सर, ठीक है। ये सवाल का कॉन्सेप्ट देख लो सर, मैंने क्या बोला, ये सवाल कैसे बनता है। देखो यहाँ से सोचना। देखो यहाँ पे आपको सर ये वाला है, ठीक है, फिर ये वाला है सर, ठीक है, फिर ये वाला है सर, ठीक है, फिर ये वाला है सर, ठीक है। इस प्रकार से देखना।
अगर ये वाला सपोज मानो देखो, अगर ये वाला कोण थीटा है सर, ठीक है, ये वाला कोण क्या है, थीटा है। अगर यहाँ से यहाँ कोण अगर थीटा है तो ये वाला जो कोण होगा ना, इसका आधा होगा, θ/2 होगा, ठीक है। अब आना इसी तरह से, अब देखो ये वाला कोण यहाँ से यहाँ कितना है, 150 है, तो ये अब वृत्त के केंद्र पर पूरा कोण कितना होता है, 360 का होता है, और ये वाला 150 है। एक कर मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, तो 360 माइनस 150, तो 360 में से 150 जाएगा तो कितना बच जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दो, 210 बच जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि ये वाला कोण यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 210 हो गया। हमसे पूछा ये वाला कोण ABC, देखो हमसे पूछा ये वाला कोण ABC, तो ये 210, तो मान लो θ/210 हो गया, तो इसका ये आधा हो जाएगा, यानी θ/2, यानी 210 में से 2 से भाग कर देंगे सर, तो कितना हो जाएगा आपका, 105 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ए हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई कठिनाई है नहीं ना सर, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जानो सवाल नंबर 31 की तरफ। 31 से होगा कि 32 होगा, रे काउंटिंग हम भूल गए हैं, हाँ ना। कहता है चक्रीय चतुर्भुज के, देखो टोटल 200 का PDF बना हुआ है सर, ठीक है, हमारा काउंटिंग भूल सकता है, लेकिन ये PDF में तो टोटल 200 सवाल है ना। कहता है चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। चलो आ जाना 33 नंबर सवाल की तरफ आना। कहता है √3 है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है सर, ठीक है। इसमें परिमेय संख्या कौन है, देखो सर, परिमेय संख्या वही संख्या होगी जिसका रूट में वैल्यू नहीं होगा। ये 7 √64/49, तो ये 49 निकलेगा रूट से बन के 7 और 64 निकलेगा 8, यानी यही तो हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। देखो ये 81/91, 81 9 बन के निकलेगा, लेकिन √91 ही रह जाएगा, इसलिए परिमेय नहीं होगा। देखो ये नहीं होगा परिमेय, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, इनमें से कोई नहीं सर, नहीं आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 7/8 ये परिमेय है, ठीक है। आइएगा सवाल नंबर 36। कहता है 3 सिक्कों को उछाले जाते हैं, कम से कम 2 आने की प्रायिकता क्या होगा। हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा वो मिल जाएगा, अभी क्लास चल रहा था, अभी क्लास चल रहा है, मिल जाएगा आधा घंटा में, मिल जाएगा मिल जाएगा। हाँ ये सर, अब यहाँ पे देखिएगा, कहता है 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 पर हेड। ये क्या है सर, हेड आने की क्या प्रायिकता को, देखो सर इस बात को समझना, हमने 3 सिक्कों को एक साथ उछाला, कितने सिक्कों को उछाला है, 3 सिक्के को एक साथ उछाले, ठीक है। इस बात को समझ लेना, जब 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो हो सकता है तीनों पे हेड हो जाए, क्या हो सकता है पहला पे हेड, दूसरा पे हेड और तीसरा पे टेल हो जाए, हो सकता है पहला पे हेड, दूसरा पे टेल, तीसरा पे हेड हो जाए, एस या नो, हो सकता है तीनों पे हो सकता है पहला पे टेल और दूसरा पे हेड और तीसरा पे हेड हो जाए, एस या नो, कोई दिक्कत, या हो सकता है तीनों पे टेल हो जाए, आना, या हो सकता है 2 पे टेल हो, तीसरा पे हेड हो सकता है पहला पे टेल हो, दूसरा पे हेड हो, तीसरा पे टेल हो सकता है सर कि आपको पहला पे हेड हो, दूसरा पे टेल हो, तीसरा पे टेल हो, आना। यानी कहने का सेंस है कि जब हम 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो टोटल जो संभावना बनेगा सर वो 8 चीज का संभावना बनेगा। जब हमने 3 सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो टोटल जो संभावना बनेगा सर वो कितना बनेगा, 8 बनेगा। यानी जब एक सिक्का को उछालते हैं तो 2 चीज संभावना बनता है, जब 2 सिक्का को उछालते हैं सर, जब एक सिक्का को उछालते हैं 2 संभावना बनता है, जब 2 सिक्का को उछालेंगे सर तो 2 सिक्का को उछालेंगे तो कितना संभावना बनेगा, 4 बनेगा। जब 3 सिक्का को उछालेंगे मेरे भाई तो 8 चीज आने की संभावना बनेगा, कितना संभावना बनेगा सर, 8 चीज आने की संभावना बनेगा। देखो यहाँ से थोड़ी सी वाला गड़बड़ हो गया, ठीक है, इधर से आना, देखो जब एक सिक्का को उछालते हैं, ठीक है, कितना सिक्का को उछालते हैं, एक सिक्का को, जब एक सिक्का को उछालते हैं मेरे भाई, एक सिक्का को उछालते हैं तो इसमें 2 चीज आने की संभावना बनता है, नहीं 2 हो जाएगा। जब 2 सिक्का को उछालते हैं मेरे भाई तो 2 चीज आने की संभावना बनता है, 2 सिक्का को उछाले तो 4 हो जाएगा। जब 3 सिक्का को उछालते हैं मेरे भाई तो
3 चीज़ आने की नहीं 2 पे पावर 3 हो जाएगा नहीं 8 हो जाएगा। जब 4 सिक्का को उछालेंगे मेरे भाई तो 2 पे पावर 4 हो जाएगा नहीं कितना 16 हो जाएगा। आ जाना, हमें उछालना है 3 सिक्का को। जब 3 सिक्का को उछालेंगे तो 8 से जाने की संभावना बनेगा, यानी टोटल जो NS का वैल्यू हो गया, टोटल जो NS का वैल्यू हो गया वो कितना हो गया 8 हो गया। लेकिन अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे पूछा है कम से कम 2 पे हेड, ये हेड है ठीक है, कम से कम 2 पे हेड। अब सोचो मेरे भाई, वो बोला है कम से कम 2 पे हेड, अगर तीनों पे हेड हो जाएगा तो 11 बुझाएगा नहीं रे। अगर पापा से मांगे हैं 20 रुपये मिल गया 50 रुपये तो आओ दिल खुश हो जाएगा। अब देखो सर बोला कम से कम 2 हेड, अगर तीनों पे हेड रहेगा तो चलेगा, यानी ये तीनों पे हेड है चलेगा क्योंकि कम से कम 2, ये 2 पे हेड है चलेगा, ये भी 2 पे हेड है चलेगा, ये भी 2 पे हेड है चलेगा। लेकिन और इसमें से कोई ऐसा नहीं है जिसपे 2 पे हेड है ठीक है, यानी हमें एनी का वैल्यू हो जाएगा कितना, कम से कम 2 पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1 2 3 4 वो हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है सर, प्रायिकता पूछा है। प्रायिकता बोले सर तो ये एनी बट्टा एनियस होता है ठीक है, एनी बट्टा क्या होता है एनियस होता है ठीक है। एनी का मान कितना है 4 है, NS का मान कितना 8 है, 1/2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई समस्या नहीं ना है सर। आना 36 नंबर की तरफ। 36 नंबर सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना कि निम्न में कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। प्रायिकता का जो वैल्यू होता है सर, प्रायिकता का जो वैल्यू होता है हमारा, प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है वो होता है 0 भी होता है ठीक है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, 0 से बड़ा लेना ठीक है। आ जाना कॉमा 1 के बराबर या 1 से छोटा लेना, 1 से क्या लेना छोटा लेना सर, यही हमारा प्रायिकता का मान होता है। 0 से बड़ा, 1 के बराबर या 1 से छोटा। 1.1 है, 0 से 1 से क्या हो गया बड़ा, 1 के बराबर या 1 से छोटा होना चाहिए, लेकिन ये 1 से बड़ा हो गया इसलिए हमारा ये प्रायिकता का मान नहीं होगा। ये प्रायिकता का मान होगा क्योंकि 0 से बड़ा है, ये प्रायिकता का मान होगा क्योंकि 0 से बड़ा है, ये 0.1 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये भी प्रायिकता संभव है, ये भी प्रायिकता संभव है, ये भी प्रायिकता संभव है, लेकिन ये प्रायिकता संभव नहीं है, यानी असंभव घटना की प्रायिकता नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सवाल नंबर 37 की तरफ आना। 37 नंबर सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना कि एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 1 हेड आने की क्या प्रायिकता है सर। एक साथ 2 सिक्का को उछाले, देखो सर हमने 2 सिक्का को उछाला एक साथ, यानी 2 पे पावर कितना 4 जाने की संभावना होगा। जब 2 सिक्का को एक साथ उछाले हैं मेरे भाई, इसका मतलब हो सकता है दोनों पे हेड हो जाए, हो सकता है पहला पे हेड होगा दूसरा पे टेल होगा, हो सकता है पहला पे टेल होगा और दूसरा पे हेड होगा, हो सकता है दोनों पे टेल होगा। यानी कहने का सेंस है कि जब 2 सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो 4 चीज आने की प्रोबेबिलिटी होगा, जिसमें से हमसे पूछा कम से कम 1 पर हेड आने की क्या प्रायिकता हो, कम से कम 1 हेड। यहाँ दोनों पे हेड है चलेगा, ए भी चलेगा ए भी चलेगा, लेकिन इसमें हेड है ये नहीं है। तो हमारा जो NS का वैल्यू होगा, ये जो टोटल आने की संभावना कितना है 4, NE का जो मान होगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है 3। इसमें हमसे क्या पूछा प्रायिकता। प्रायिकता बोले सर तो प्रोबेबिलिटी बोले सर तो ये NE/NS आ जाना। यहाँ पे कितना है, NE का मान 3 है, NS का मान 4 है, 3/4 बोले तो ऑप्शन नंबर डी आना। 38 नंबर सवाल की तरफ। 38 नंबर सवाल क्या बोलता है कि एक थैले में कितना, एक थैले में किसमें, एक थैले में 6 काले और 8 उजले गेंद है। कोई एक आकर्षित रूप से निकाला गया है, गेंद में उजला गेंद होने की क्या प्रायिकता है। देखो सर एक थैले ऐसा ठीक है जिसमें 5-6 को काला है और 8 को उजले हैं, इसका मतलब कुल गेंद कितना है, कुल गेंद कितना है, कुल गेंद बोले तो NS, तो 8 6 14, टोटल 14 गेंद है सर। टोटल कितना है 14 गेंद है ठीक है। इसमें से हमें पूछा उजले गेंद होने की क्या प्रायिकता है, तो उजला गेंद कै गो है 8 गो है, इसका मतलब ये NE का मान कितना हो गया 8 हो गया। हमसे क्या पूछा प्रायिकता पूछा। प्रायिकता बोले तो ये NE/NS, यानी NE का मान 8 NS का मान 14, यानी कहने का सेंस है 4 और 7, यानी 4/7, यानी ऑप्शन नंबर कितना 4/7 बी नंबर ठीक है। आइएगा 40 नंबर सवाल की तरफ। 40 नंबर सवाल क्या कहता है सर कि सार्व अंतर ज्ञात करें। सर देखो इसका सार्व अंतर नहीं निकाल पाओगे सर तो कुछ नहीं कर पाओगे। 40 नंबर सवाल में क्या बोला, सार्व अंतर बता दो ठीक है। क्या बता दो, सार्व अंतर, ये पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद। हमें सार्व अंतर बोले तो डी का मान निकालने के लिए इसमें से इसको घटा दो, यानी 1.7 में से माइनस कर दो 0.6 को मेरे भाई, तो बच जाएगा 1.1। कितना बच जाएगा 1.1, यानी डी का मान कितना हो गया 1.1। आना सवाल नंबर 41
की तरफ 41 नंबर सवाल क्या कहता है मेरे भाई, थोड़ी सी गौर करना। 41 नंबर सवाल कहता है ना सर कि ए और बी बहुपद का शून्यांक है, ठीक है सर, ए और बी बहुपद का शून्यांक है 1 बट्टा ए प्लस 1 बट्टा बी। देखो सर इस बात को समझना कि इसमें देखो ये ए एक्स स्क्वायर अब प्लस कितना बी एक्स अब प्लस कितना है सी, इसको अल्फा कर दो, इसको बीटा कर दो सर, ठीक है, इसको क्या कर दो बीटा कर दो, इसको अल्फा कर दो, इसको बीटा कर दो, तो थोड़ा सा मजा आ जाएगा समझने में, क्योंकि ए और बी यहाँ पे मैच करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुना में ए है, इसका मतलब ए का मान ए हो गया। यहाँ पे क्या हो गया सर, इसके गुना में कुछ नहीं तो एक है, तो एक्स के गुना वाले को बी बोलते हैं। यहाँ पे बी का वैल्यू कितना हो गया -1 और सी का मान कितना हो गया -1। अब देखो सर हमें निकालना है 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा। अब देखो यहाँ पे अल्फा और बीटा को क्या कर लो, एलसीएम कर लो, तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, इसको इससे गुना इसको इससे गुना कर दो तो हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। जब ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा मेरे भाई, तो जब हमें निकालना होता है अल्फा प्लस बीटा तो होता है फॉर्मूला -b बट्टा ए, और -b बट्टा ए बोले तो -1 बट्टा ए, यानी -1 बट्टा 1, यानी माइनस गुने माइनस हो गया प्लस, यानी कितना 1 हो गया, माइनस गुने माइनस कितना प्लस, यानी कितना 1 हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा का मान 1 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा बोले तो सी बट्टा ए, सी का मान कितना है -1 और ए का मान कितना है 1, यानी ये हो गया -1 बट्टा 1 बोले तो कितना 1, यानी कहने का सेंस है कितना ये 1 हो गया माइनस में, ये -1 यानी कितना हो गया -1 बट्टा -1, यानी कितना हो गया -1, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया सर, ये आपका बी हो गया, ठीक है। चलो आना सवाल नंबर कितना सर, आपको सवाल नंबर आना आप 42 या 43 जो भी होगा सर, चलो रहने दो 43 जो रो ना जो होगा सो। कहता है द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, द्विघात मतलब कितने घात, 2 घात, ठीक है। पूछेगा रैखिक बहुपद की शून्यांकों की संख्या कितनी होगी सर, तो 1 होगी, ठीक है। कहता है इसमें से हमारा x का मूल क्या होगा। देखो सर जब ऐसे सवाल बनेंगे आपके पास तो ये ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 है। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आपको क्या करना है कि ये पहले क्यू स्क्वायर को उधर भेज दो, तो यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में क्यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस से होने थी प्लस हो जी थी। एक्स स्क्वायर को पकड़ के रखो, बाकी सब इधर भेजो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा हमारा क्यू का स्क्वायर बट्टा आना। अब आना सर, अब देखो क्या करना है, ये स्क्वायर बने गया रूट में, यानी x बराबर कितना हो गया सर, ये आपको हो गया रूट अंडर क्यू स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर और पी स्क्वायर, ठीक है। देखो सभी पे स्क्वायर है, सभी पे स्क्वायर है, इस पे भी इस पे भी इस पे भी, सबसे रूट खत्म हो जाएगा, यानी क्यू बट्टा ए पी हो जाएगा, क्यू बट्टा कितना ए पी हो जाएगा, क्यू बट्टा ए पी। हाँ लेकिन जब यह स्क्वायर होने गया रूट में तो इसके आगे प्लस माइनस लगा देना, ठीक है, इसके आगे प्लस माइनस लगा देना, नहीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से, शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से। कहता है ना सर जी क्या कि के मान के लिए समीकरण इतना और इतना बराबर इतना है। देखो सर क्या करना है, ये x प्लस 2y अब बराबर कितना है 7, ये आपका है 2x अब प्लस के बाई अब बराबर कितना है 14। देखो कुछ नहीं करना है सर, आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो फार्मूला होता है, जैसे ये आपको है a1x प्लस ये आपको b1 इक्वल टू कितना c1, ये होता है a2x प्लस b2 बराबर कितना होता है c2। तो फार्मूला होता है यहाँ पे देखो, इसके x के गुना में कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे है देखो, इसका मतलब फार्मूला होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2, a1 बट्टा a2, a1 का मान यहाँ पे कितना होगा 1 और a2 का मान कितना होगा 2, आ जाना इक्वल टू ये b1 बट्टा b2 कितना 2 बट्टा b2 का मान कितना है k, इसको इससे गुना कर दो, k बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, k का मान कितना हो गया सर 4, ऑप्शन नंबर कितना सी हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2, a1 का मान यहाँ पे 2 है सर, a2 का मान हमारा 2 है, सॉरी 1 बट्टा 2 है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी k बराबर कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। चलो आना अगला सवाल की तरफ आना। अगला सवाल बड़ा झटके में बोलता है सर कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। कहता यदि x माइनस ए कोमा एफ एक्स का गुणनखंड है तब एफ ए बराबर क्या होगा। झटके में मारे हो ना, आना सर देखो कहता है सर क्या कि x माइनस ए एफ एक्स का गुणनखंड है, यानी एफ ए बराबर x माइनस ए है,
क्या बोला है? नहीं नहीं रे, हाँ रे, दिख न रे, अच्छे नहीं बोला है ले, अच्छे बोला है। देखो कहा है ना कि एफ एक्स जो है सर वो आपको है एक्स माइनस ए है। तो हमसे पूछा है कि एफ ए का मान बता दो मेरे भाई। तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ए को डालेंगे सर जी। तो जहाँ देखो एक्स है वहाँ पे ए को क्या करेंगे? डालेंगे। यानी हो गया ए माइनस ए माइनस में ये प्लस में गले खोपचे में सर जी, यानी क्या हो गए? जीरो हो गया। क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलिए न जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए न जी। तो थोड़ी सी इसको बना करके तो आप देखिए न जी। देखो ये सब टाइप का सवाल हमने बहुत बार करवा चुका है सर। हमने इतना ज़्यादा करवा चुका है इस टाइप का सवाल कि शायद उतना हम खाना अभी तक नहीं खाते होंगे दिन में, उतना लगभग 10 बार तो करवा दिए होंगे। और हम खाना खाते हैं दिन भर में एक बार, ठीक है। चलो वो भी अच्छा से नहीं खाते मेरे भाई। कहता है सर क्या, थोड़ी सी गौर करना सवाल की तरफ। कहता है अल्फा कोमा बीटा बहुपद इतना और इतना के शून्यांक है तब 1 बटा अल्फा बटा बीटा बीटा बटा अल्फा बराबर होगा। देखो सर ये सभी को बनानी चाहिए क्योंकि सवाल बड़ा मजबूत नहीं सर, बड़ा हल्का है। इस बात को देखो, पहले हमको दिया हुआ अल्फा बीटा प्लस ये क्या है? बीटा बटा अल्फा। इस बात को देखो पहले। अच्छा पहले इधर आ जाओ, ये यहाँ पे क्या है? इससे देखो, इससे देखो, किससे देखो? इससे देखो सर, ठीक है। देखो यहाँ से देखो, ए भाई तुम ऐसे हो ना। देखो ये आपको ए एक्स स्क्वायर, ये प्लस आपको बी एक्स, अब प्लस क्या है? सी के टाइप पे है। इससे आप जरा बता दो मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बट्टा ए। यहाँ पे बी के कोफिशिएंट में कितना है? -3 है। एक्स के कोफिशिएंट में कितना है? यहाँ पे बी है, यहाँ पे -3 है। यानी बी का मान हो गया -3 बट्टा ए का मान कितना हो गया? इसके गुना में कुछ नहीं तो 1 है, यानी माइनस गुने माइनस हो गया प्लस, यानी ये कितना हो गया? 3 हो गया। आप जरा बता दो मेरे भाई शून्यांकों का गुणनफल बोले तो सी बट्टा ए, सी का मान है 5 और ए का मान है 1, यानी कितना हो गया? 5। यहां तक कोई दिक्कत? अल्फा बीटा पता हो गया, अल्फा प्लस बीटा पता हो गया, अल्फा इंटू बीटा पता हो गया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं? अब इसका आंसर करने वाले। देखो हमें इसका मान पूछा है तो यहाँ पे क्या करो? अल्फा इंटू बीटा को कर लो कॉमन, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर, ठीक है। यानी ये अब देखो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे तोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे तोड़ दो। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 2 फार्मूला होता है। पहला फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जब यहाँ पे प्लस देंगे तो यहाँ पे माइनस देंगे 2ab, या फिर आप इसको बोलिएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आप यहाँ पे माइनस दीजिएगा सर तो इसमें आगे आपको प्लस सटाना पड़ेगा सर, ठीक है। ये कोई दिक्कत है? नहीं ना सर, इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना है सर जी। तो नहीं है तो फिर काहे दिक्कत लेना है सर। चलो आ जाओ अगला तरफ आना सर, थोड़ी सी गौर करना। हो ला 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 आना सर। इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे? इसको तोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बट्टा में क्या है? अल्फा इंटू बीटा। आप जरा बता देना मेरे भाई कि अल्फा प्लस बीटा का मान आपको कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो माइनस अल्फा इंटू बीटा 2 गुने अल्फा इंटू बीटा 5 है। अब बट्टा में कितना सर? अल्फा इंटू बीटा कितना? 5 है, यानी हो गया 3 का स्क्वायर 9, अब 5 दूनी 10, अब बट्टा में कितना? 5, यानी -1 बट्टा कितना? 5। ऑप्शन नंबर कहाँ गया? -1 बट्टा 5। आए रे रे रे, रुक जा भाई, रुक जा भाई, रुक जा भाई, रुक जा। -1 बट्टा 5, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, यही ना होगा आंसर। अरे कैलकुलेशन ठीक है ना? 3 का स्क्वायर 9, अब 5 दूनी 10 कर देना बस, ठीक है। मेरा आंसर ठीक है सर, इसमें नन ऑफ दिस मार देना, डी नंबर, ठीक है। आंसर बट होगा -1 बट्टा 5। चलो आना अगला सवाल की तरफ आना सर। अगला सवाल कहता है लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इसमें से वैसा पद ज्ञात कीजिए जो हमको पता नहीं। देखो सर ये वाला पद हमको पता नहीं है, ये दूसरा पद नहीं पता है, ये वाला हमारा चौथा पद नहीं पता है, लेकिन आप दूसरे पद निकालिए। लुप्त पद छोड़िए, दूसरा पद यहाँ पे निकालिए, ठीक है। दूसरा पद लुप्त है, ठीक है। आ जाओ देखो सर, सबसे पहले बात इस बातों को बताना, ये ए का मान हो गया 2, ये तीसरा पद है ना, इसका मतलब ये तीसरा पद बराबर कितना हो गया सर? ये 20 हो गया सर, ठीक है। आना अच्छा, तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है? एनवा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मेरे भाई a का मान हमको पता है 2, अब प्लस आना। अब देखो सर यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, आना जितना पद रहेगा उकरा से 1 डी कम करेंगे। ये तीसरा पद है, इसका मतलब a प्लस 2 डी करेंगे, जहाँ पे n है वहाँ पे 3 रखो, बराबर 20 हो गया। a का मान हमको 2 पता है, अब प्लस कितना? 2 डी हो गया, बराबर कितना? 20 हो गया। इसको उधर भेजेंगे सर, ये 2 डी बराबर कितना हो गया? 20 अब माइनस 2, यानी डी का मान हो गया ये 18 बट्टा 2, यानी कहने का सेंस 9, यानी डी बराबर कितना हो गया? 9।
कोई दिक्कत? अब देखो ये डी का मान रख करके सर ये दूसरा पद निकाल देंगे। हमसे निकालना है कैमा पद सर, ये दूसरा पद निकालना है, इसका मतलब ए प्लस डी। जैमा पद बोलेगा ओकरा से एक डी कम, ए का मान हमको 2 पता है, डी का मान हमको 9 पता है, यानी कहने का सेंस है 2 + 9 9 2 11। और कहीं पे आपको चमक गया रे मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट? कहता है यदि एपी का पहला पद ए है, डी है, ये अंतिम पद क्या होगा? तो अंतिम पद बराबर होता है ए + n - 1 इंटू डी, ए + n - 1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या कहता है सर? अगला कहता है ना कि यदि एपी का सामान्य पद इतना है, ठीक है, तो इसका सर्वांतर बताओ। हमसे पूछा सर्वांतर बताओ, बता दे? हाँ आओ बता देते हैं सर। देखो कहता है क्या सर, एपी का ये देखो यहाँ है, मान लो कि ये एनवा पद बराबर कितना है, ये 3n है और प्लस कितना है, ये 5 है। ठीक है, तो पूछा है कि इसका अंतिम पद, इसका सॉरी हमें पूछा है सार्वअंतर बता दो। सार्वअंतर बोले तो डी का मान बता दो। इसका मतलब सबसे पहले इसका पहला पद बता दो। जहाँ पे n है वहाँ पे 1 पुट करो तो पहला पद निकल जाएगा, यानी हो जाएगा 3 × 1 + 5, यानी कहने का सेंस है सर कि ये 3 एकम 3 और 5 और 3 कितना 8, यानी हमारा पहला पद 8 हो जाएगा। दूसरा पद भी बता दो मेरे भाई, जहाँ पे n है वहाँ पे 2 चमका दो, तो ये हो जाएगा 3 × 2 और प्लस में कितना 5, यानी 3 दूनी 6, 6 5 कितना 11, यानी कहने का सेंस है पहला पद 8 और दूसरा पद 11। हमसे पूछा सार्वअंतर बता दो। सार्वअंतर निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को माइनस कर दो मेरे भाई। दूसरा पद है 11, 11 में से 8 गया, खोपचे में बच गया 3, ऑप्शन नंबर बोले तो सी। कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, कोई परेशानी, कोई जिंदगी में कोई कष्ट है? अच्छा एक कष्ट तो आप लोग का खत्म ही नहीं हुआ मेरे भाई, पता है कौन सी कष्ट? आप लोग जाइए सर और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा सर, लेकिन वो काम नहीं करेगा। तो आप क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम पे जाकर के आपको सर्च करना पड़ेगा संदीप कुमार। क्या सर्च करना पड़ेगा सर? संदीप कुमार। ठीक है मेरे भाई, जैसा ही आप सर्च कीजिएगा संदीप कुमार टेलीग्राम पे तो मेरा आईडी खुल जाएगा। या फिर अगर इतना से सर्च करने के बाद नहीं आएगा तो फिर मेरा ये लिख देना @ क्या लिखना? संदीप 7295, @ संदीप 7295 मेरा टेलीग्राम आईडी खुल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। जहां पे 9000 से अधिक लोग ज्वाइन हो गए उसी आईडी को ज्वाइन करना। ठीक है मेरे भाई, वहाँ पे मेरा फोटो लगल रहेगा। ठीक है सर, आना। अब बताता हूँ सर कि ज़िंदगी में दुख है, दर्द है, तकलीफ है तो आप सुना सकते हैं मेरे इंस्टा आईडी पे। हमको आइडिया है तुमको कैसे ले जाना है हमको इंस्टा पे। ठीक है, इंस्टा पे जाकर के आप सर्च कीजिएगा मेरे भाई संदीप। क्या सर्च कीजिएगा सर जी? जहाँ भी जाइएगा तो वहाँ पे संदीप सर्च कीजिएगा। संदीप या हैफिन दीजिएगा 18420। जैसा ही इतना सर्च कीजिएगा तो आपके सामने आपके मास्टर प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है सर, चलो आ जाना सर। चलो सर, और एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बता देना मेरे भाई कि ये क्लास आपको कैसा लगा है सर। अच्छा एक बात और बताते हैं, देखो सर एक और मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आपको 11th का क्लास और 12th का क्लास ये सब, और मैं क्लास 10th CBSE का क्लास, ठीक है CBSE का क्लास जो है सर, आपको CBSE का जो क्लास, CBSE का क्लास जो चलेगा सर, वो आपको क्लास चलेगा रिजल्ट विथ संदीप यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, रिजल्ट विथ संदीप यूट्यूब चैनल पे आपको CBSE का 11th 12th का मैथ का क्लास चलेगा। ठीक है सर, तो जिनको 11th 12th में मैथ पढ़ना है तो आप वहाँ पे आ जाइएगा सर। ठीक है, चलो आ जाना, उसको भी जाकर के आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, कहता है यदि 2/3 हो, ए हो, ये 2 है, किसी संख्या में 3 क्रमागत पदों का है तो ए का मान ज्ञात करें। है तो ए का मान बताओ। देखो ये 2/3 है, कॉमा ये ए है, कॉमा ये 2 है सर। ठीक है, अब इसमें हमको ए का मान बताना है। जब भी लगातार 3 क्रमागत संख्याएं हो, जब भी लगातार 3 क्रमागत संख्याएं हो और ऐसे केस में आपको सार्वअंतर ये एपी में हो, तो हम लोग का एक फार्मूला होता है कि ये बीच वाला पद बराबर होता है अंतिम पद प्लस पहला पद। ये पहला पद प्लस अंतिम पद को जोड़ देना है, 2 से भाग कर देना है। इसी प्रकार से ये बीच वाला पद को पकड़ना है, ये पहला पद यानी 2/3 को और इसके 2 के साथ जोड़ देना है और ये पूरा में 2 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। सबसे पहले सर ये आपको a बराबर ऊपर में 3 को कर लो एलसीएम, तो हो जाएगा सर ये 2 और प्लस कितना 3 दूनी 6,
आ जाना। अब बट्टा में नीचे कितना सर, मेन बट्टा के नीचे में 2 है, ठीक है। अब आना सर, इसको क्या करना है सर, इसके यहाँ पे देख लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये वाला 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये नीचे वाले को गुना ऊपर वाले के साथ, इसको गुना इसके साथ, यानी 2 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, इसको गुना इससे करेंगे सर तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी इसको काटेंगे सर तो ये 4 होगा, इसको काटेंगे सर तो 3 होगा, यानी कहने का सेंस है मेरे भाई 4/3 होगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलिए न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए न जी। क्या हमसे तेरी मोहब्बत का कोई नहीं था। आना सर, कहता है सर क्या कि एपी में 4 है, 10 है, 16 है, 22 है, 28 का सर्व आंतर बता दो मेरे भाई। क्या सर इसका डी का मान बता दो, सर्व आंतर बोले तो कॉमन डिफरेंस बता दो। अगर ये नहीं बताओगे ना दैया तो तेरे को छोड़ के चली जाएगी। इतना हल्का सवाल नहीं बताओगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो ना सर। चलो सर आ जाओ ना सर, एक बार सभी कोई शेयर कर दो, हर अपने गाँव टोले मोहल्ले में हर स्टूडेंट के पास पहुँचनी चाहिए सर ये क्लास। कहता है सर कि एक पासे को फेंके में, अच्छा एक पासे की फेंक में 6 आने की क्या प्रायिकता है। देखो सर, हम लोग अपने आप को कहते हैं कि लिडो खेलो। लिडो जब खेलते हैं सर तो चाहे 1 आता है, चाहे 2 आता है, चाहे 3 आता है, चाहे 4 आता है, चाहे 5 आता है, चाहे 6 आता है, चाहे 7 आता है। वो बंदरा कह रहा है सर हम तो खेलते हैं तो हमारा 8वां आता है। बकलुल्ला 6वें तक आता है सर, ठीक है। ये सब लक्षण हटा दो कि लिडो खेलते हैं सर तो 7वां आता है, ठीक है। चल जेते खूबचे में जेबा शादियों ना हो तो, ठीक है। चलिए आइएगा सर, कहता है सर थोड़ी सी क्या देखना। अच्छा इसमें से हमसे बोला 6 आने की कितनी प्रायिकता है। छक्का आता है तो लिडो का गोटी घर से बाहर निकल जाता है ना जी। आओ ना, कहता है देखो क्या सर, तो मुंड में आओ ना। देखो सर, पढ़ाई करो तो मुंड में, वरना पढ़ाई करवे नहीं करो, मेरा कहना है सर, ठीक है। इसलिए देखता है हम जितना पढ़ाएंगे सर तो मुंड में पढ़ाएंगे। हाँ, हमारा सिद्धांत ये रहता है कि देर से आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे सर, इतना दुरुस्त आएंगे कि आपके दिल तक हम पहुंचा देंगे सर किसी भी चीज़ को, ठीक है। चलो अच्छा, इसमें पूछा है 6 आने की पे क्या प्रायिकता। अरे भाई जब एक लिडो का गोटी होता है तो छक्का जो होता है सर एक के बार नहीं आता है री, पूरा गोटी में 1 चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4 5 चाहे 6 चाहे 5 6 चाहता, ठीक है। हमसे पूछा 6 आने की प्रायिकता, तो 6 कितना बार आएगा, 1 बार आएगा। यानी कहने का सेंस है 6 1 के बार आएगा, यानी एनी का मान 1 हो गया। टोटल कितना आने की संभावना है, तो टोटल जो है सर वो 6 चीज आने की संभावना है, यानी एनएस का मान 6 हो गया। हमसे पूछा क्या, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बोले सर तो ये एनी बट्टा एनियस प्रायिकता पूछा है। एनी का मान 1 है, एनएस का मान 6 है, 1/6 1/6 बोले तो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी मार देना, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलो आना अगले सवाल की तरफ आना सर। अगला सवाल कहता है कि एक पासा फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करें कि पासे पे विषम संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता। देखो सर, एक पासा फेंका गया सर, ठीक है। एक पासे फेंके गए, कितने पासे फेंके गए, एक पासे फेंके गए। जब एक पासा फेंका तो चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4 चाहे 5 चाहे 6 आएगा। इसमें से पूछा है कि हे भगवान विषम संख्या विषम संख्या विषम संख्या। विषम संख्या वो संख्याएं होती है जो 2 से नहीं कटती है। आ जाना, विषम संख्या, पहला विषम संख्या 1 होगा, दूसरा विषम संख्या 3 होगा, तीसरा विषम संख्या 5 होगा। यानी एक पासे में टोटल विषम संख्या की संख्या कितनी है, 3 है। 1 2 3 है। टोटल संख्या कितनी है पासे में, तो टोटल संख्या पासे में 6 है, ठीक है। हमसे क्या पूछा, विषम संख्या की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बोले सर तो प्रायिकता, प्रायिकता बोले सर तो एनी बट्टा एनियस। एनी का मान हो गया आपको 3, एनएस का मान हो गया 6। झटके में मारना 1/2, तो क्या खोपचा में गया ना जी। तो मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी, थोड़ी सी प्यार से मोहब्बत से आइए ना जी। कहता एक पासे को फेंकने पे 5 पाने की क्या प्रायिकता है, कमेंट कर दो। अभी हम जस्ट तुरंत बताए ना रे, देखो ये सवाल जैसा है ना, हे मार देना भाई, मार देना रे भाई, छक्का मार देना। देखो यही सवाल जैसा है, मार दो ना रे भाई, छक्के मारना सर, छक्का। इसका आंसर कितना होगा बता दे। अच्छा पूरे पासा में 5 कई बार आता है, 1 बार आता है। एनी का मान 1 हो गया, एनएस का मान, टोटल पासा में कितनी चीज संभावना बनता है, 6 चीज। कौन बड़ा कर दिया सर। आ जाना सर, अगला कहता है ना कि अच्छा देखो, हाँ सर इसका पूछो, देखो इसका पूछा है तो कहता है सर ई कोई घटना है तब पी और पी ई प्लस का मान होगा, चाहे कुछ भी हो जाए सर, प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं होता, यानी 1 होगा, ठीक है। इसका अधिकतम मान 1 होता है, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, ठीक है। कहता है 625 के अभाज्य ऋणखंड में 5 के घात होंगे। देखो सर पहले इस बात को समझना कि 625 को 5 के घात में हम कितना लिख सकते हैं। देखो 625 है, इसको 5 के घात में लिखो। सबसे पहले 625 जो है वो 25 का स्क्वायर है, इसको 25 का स्क्वायर कर दो।
अब आना, ये 25 किसका स्क्वायर होता है सर? तो ये 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है। अब पूरा पे स्क्वायर ये कितना है सर? ये आपको 2 है। आना, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। यानी कहने का सेंस है कि 5 पे पावर 4 का वैल्यू कितना होता है? 625। यानी 5 पे कितना घात? तो 5 पे 4 घात। देखा ना रे, मैथ थर थर कापेगा जी। मैंने आपको पहले ही बोला है सर, शेयर कर दो ना जी। आइएगा सर जी, देखो कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखो सर, हमें भुजा का अनुपात दिया है। मैंने क्या बोला? भुजा का अनुपात है 4:9। हमसे पूछा है क्षेत्रफल का अनुपात। जैसे आपसे भुजा से जाना है क्षेत्रफल में, तो झटके में स्क्वायर कर देना, ठीक है। यानी 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 16:81 बोले ऑप्शन नंबर बी। टेंशन खत्म। चलिए सर, अगला कहता है मेरे भाई क्या, कि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात दिया है। समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात 6:3 है। तो हमें पूछा क्षेत्रफल का अनुपात। जैसे आपसे पूछे एरिया मतलब क्षेत्रफल, पहला का कितना है सर? 6, दूसरा का कितना है सर? 3। तो कुछ नहीं करना है, भुजा से जाना है क्षेत्रफल में, तो स्क्वायर कर देना है डायरेक्टे। यानी 36 और कितना? 9। आ जाना, 36:9 नहीं ना दे रहा है, तो इसको काटो, 9 चौक 36 4 बार में, यानी 4/1। और 4/1 बोले तो 4:1। ऑप्शन नंबर डी। मैंने क्या बोला? तेरे को मैथ दिल में गया ना। मैंने बोला सर कि देखो, समबाहु त्रिभुज हमें दिए हुए, जिसकी भुजा क्रमशः इतना और इतना है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा। जैसा ही भुजा से जाना होगा क्षेत्रफल में, तो कुछ नहीं करना, स्क्वायर कर देना। 36/9 आ गया। 36/9 अभी कट रहा है, तो काट देंगे सर। 4/1 आ गया, 4:1 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। ठीक है सर, आ जाना। यहो देखो सेम क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन है भाई। हाँ, कहता है सर क्या, कि इतना इतना में हमें सभी भुजा का अनुपात दिया हुआ। हमसे पूछा क्षेत्रफल का अनुपात। ए भी भुजा, ए भी भुजा, ए भी भुजा, ठीक है। 2 त्रिभुज है, और एक त्रिभुज में 3 भुजा। तो 2 त्रिभुज है सर, तो तीनों भुजा का अनुपात दिया हुआ कितना? 2:5। हमसे पूछा क्षेत्रफल का अनुपात। जैसे आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो स्क्वायर कर देना। 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? 4/25। 4/25, 4/25 ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, कोई परेशानी है तो बता दो सर। अगला तरफ आइएगा सर। देखिए अगला सवाल क्या बोलता है, ठीक है। थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से समझना सवाल को, तो ज़्यादा मजा आएगा। चलिए सर, आइएगा। कहता है क्या, थोड़ी सी अगला सवाल कहता है ना, त्रिभुज ABC में क्या बोलता है? त्रिभुज ABC में किसमें बोलता है? त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3, AC बराबर 12, BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कोण B बराबर क्या होगा? देखो इस बात को समझना। त्रिभुज ABC है, ठीक है ना। A है, B है, C है। हमें बोला है कि AB बराबर 6√3 है, ये 6√3 है। BC बराबर हमें दिया हुआ 6, AC बराबर दिया हुआ 12। इस बात को आप समझ लेना मेरे भाई, कि इसमें सबसे बड़ा कोण कौन है? इसमें सबसे बड़ा कोण है 12। इसका मतलब कहने वाला कि ये भुजा सबसे बड़ा है, 12 है। इसका मतलब इसके सामने वाला ये जो कोण होगा, ये होगा हमारा कितना? 90 डिग्री। यानी कोण बी जो होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। सिंपल फंडा, सिंपल रूल, सिंपल कंडीशन। चलिए अगला सवाल। अगला कहता है ना सर, थोड़ी सी गौर करना सवाल की तरफ, ठीक है। पूरा गौर मत करना, थोड़ा गौर करना, मजा आ जाएगा सर। कहता है त्रिभुज ABC में D पैरेलल टू BC। अच्छा, D पैरेलल टू BC मतलब त्रिभुज ABC में ये A है, ये B है, ये C है। D है, ये D है, ठीक है। D पैरेलल टू BC, ये वाला DE पैरेलल टू BC है, ठीक है। हमें बोला AD/DB बराबर, देखो ये वाला AD/DB, ये 5 है, ये 3 है। और हमें पूछा है क्या सर, कि AE/EC। देखो तो ये थेल्स पर में है सर। ये कौन सा पर में है? थेल्स पर में। हमारा थेल्स पर में का फॉर्मूला होता है AD/DB, अब बराबर ये हमारा हो जाएगा AE/ कितना? EC हो जाएगा, ठीक है। हाँ ना। अब इस बात को जरा समझिएगा कि AD/DB ये यहाँ से 5 है, ये कितना है? 3 है। यानी हो जाएगा 5/3 बराबर AE/EC। कितना है? AE/EC। तो AE/EC भी कितना हो जाएगा? AE/EC भी हो जाएगा 5/3, क्योंकि ये 5/3 अब कटेगा नहीं सर। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 5/3। 5/3 कहाँ गया रे? ये 5/3 है ना, तो 5/3 तो कहीं ऑप्शनों में दिखाई दे रहा। ये 5/3 होगा। ये 8 अगर होगा तो ये भी 8 होगा सर, ठीक है। अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा सर, ठीक है। हमें AE/EC पूछा है ना, AE/EC। एक सेकेंड सर। अच्छा हाँ, अब देखो सर यहाँ पे थोड़ा सा समझना।
ये हमारा ए ई सी जो है ना सर, ये ए ई मतलब ए भी 5 है, ए भी 3 है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, पूछा ए ई बटा ई सी, ए ई यहाँ से यहाँ ए ई मतलब 5 है, और पूरा मतलब ए सी यहाँ से यहाँ ए सी हमसे पूछा है। तो ये एक कितना है, 3 है, ये कितना है, ये वाला 5 है, तो 5 और 3 पूरा कितना हो गया, 8, यानी हमारा हो गया 5/8। कितना हो गया, 5/8, यानी 5/8 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर, चलो आ जाना अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। अच्छा, एक समचतुर्भुज है सर, समचतुर्भुज की विकर्ण हमें दिया हुआ है, समचतुर्भुज की विकर्ण हमें दिया हुआ है सर। कहता है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। मान लो कि ये वाला विकर्ण है, एक वाला विकर्ण ये है, ठीक है। अब सोच लो कि ये वाला पूरा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। मान लो ये विकर्ण पूरा कितना है, तो ये पूरा विकर्ण मान लो 6 है, इसका मतलब ये वाला 3 और ये वाला 3 होगा। ये वाला पूरा विकर्ण मान लो यहाँ से यहाँ 8 है, इसका मतलब ये वाला 4 और ये वाला 4 होगा। अब यहाँ पे कोण 90 बनाएगा, इसका 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये कोण 90 बनाएगा। जहाँ पे एक दूसरे से विकर्ण दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करता है, वहाँ पे कोण 90 क्या करता है, बनाता है सर। जब ये कोण 90 बनाएगा, इसके सामने वाला ये हाइपोटेनस हो जाएगा, मतलब ये हमारा हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर, यहाँ से यहाँ इसको ओ बोलोगे तो ये हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस कितना हो जाएगा सर, ये आपको ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आ जाना, इस बात को समझना। ये यहाँ से यहाँ पूरा ये ए बी है सर, यहाँ से यहाँ हमें ए बी निकालना है, तो ये ए बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ओ ए कितना है सर, ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा आपको ओ बी 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। आना, ये ए बी का स्क्वायर बराबर ये 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, यानी कितना हो गया 16 9 25, यानी ए बी बराबर कितना हो गया √25, क्योंकि यह स्क्वायर बन गया रूट में, यानी √25 का मान कितना हो गया 5, यानी कहने का सेंस है कि हमारा ये ए बी कितना हो गया 5। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, सी हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट है तो बता दो मेरे यारो। चलिए आइएगा अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी आप गौर कीजिएगा सर। ठीक है, सवाल कहता है ना, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होगी, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होगी। ठीक है, चलो आना अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना सर, ये हमारा है तो x का मान क्या होगा। देखो सर, कहने का सेंस है कि इसमें x बराबर 0 कर देना है, ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0, यानी कहने का सेंस है कि इसमें x का मान हम क्या रख दे कि ये पूरा हमारा 0 हो जाए। तो वो हो सकता है पूर्णांक सर, वो संख्या 0 भी हो सकती है, वो x का मान आपको 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और फिर प्लस माइनस कोई नेचुरल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, यानी कहने का सेंस है कि ये पूर्णांक हो जाएगा सर। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक कोई भी संख्या हो सकता है जिसको हम 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा पूरा। ठीक है, चलो आ जाना सर। अगला कहता है सर कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखो, हमें बोला है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब वो परिमेय संख्या है। हमें बोला अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब वो परिमेय संख्या है। इसका मतलब √11 तो हमारा अपरिमेय संख्या है, ये हमारा अपरिमेय है, लेकिन हमसे बोला है अपरिमेय नहीं है, तो ये हमारा अपरिमेय है। अच्छा, ये भी अपरिमेय है, लेकिन सर √9 का वैल्यू हो जाता है कितना 4, √16 का वैल्यू कितना होता है 4, सॉरी √9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, √9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, √9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और √16 का वैल्यू 4, यानी 4 × 12, यानी कहने का सेंस है कि ये जो हमारा है सर वो आपको परिमेय संख्या, अपरिमेय नहीं है, ये हमारा परिमेय है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा अपरिमेय। तो हमसे पूछा ओनली फॉर कौन अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है, चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ आ जाना सर। अगला सवाल कहता है कि 1 + cot² × 1 - cos² थीटा। क्या कहता है, 1 + cot²। ठीक है, 1 + cot²। अच्छा, इस बात को आप समझ लेना मेरे भाई कि देखो एक फार्मूला होता है सर। ठीक है, पता है क्या होता है, cos² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1। देखो ये माइनस cot² होने जाएगा प्लस cot², इसका मतलब ये cos² थीटा बराबर 1 + cot² थीटा। आप जरा बताना मेरे भाई कि जहाँ पे 1 + cot² थीटा रहेगा, क्या वहाँ पे cos² लिख सकते हैं। तो इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, cos²। क्या लिखेंगे, cos² थीटा इंटू 1 - cos² थीटा। एक फार्मूला होता है मेरे भाई sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये प्लस में cos² होने गया माइनस में cos², यानी sin² थीटा बराबर हो जाएगा 1 - cos² थीटा, यानी 1 - cos² थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये sin² थीटा। तो आप सोचना कि इसके जगह क्या हो जाएगा, ये sin² थीटा, यानी cos² थीटा इंटू sin² थीटा, यानी cosec थीटा इंटू sin थीटा बराबर 1।
कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा है और दोनों में स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ आना सर। अगला सवाल कहता है 1 + a + b बराबर 90। जब a + b बराबर 90 डिग्री हो जाता है सर, तो ऐसे केस में cos a बराबर आपको साइन भी हो जाएगा और आपको साइन a बराबर आपको cos भी हो जाएगा। फिर आपको tan a बराबर आपको cot भी हो जाएगा और cot b बराबर आपको हो जाएगा सर ये tan a हो जाएगा सर। cot a बराबर आपको tan b हो जाएगा सर। ठीक है, आ जाना। अगर इसी में कहते हैं cosec a प्लस इसी में cosec a बराबर कॉसेक ए बराबर सेक बी हो जाएगा। ठीक है, अगर ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री रहा तो कॉसेक ए बराबर सेक बी और सेक ए बराबर आपको हो जाएगा सर ये कॉसेक बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉसेक बी हो जाएगा। हमसे पूछा कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन बी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका सी हो गया। चलो आ जाना, ये पूरा होगा पॉसिबल। ठीक है, चलो आना। अगला कहता है सर कि tan ए बराबर क्या होगा, तो tan बदलेगा कॉट में, tan बदलेगा कॉट में, ए बदलेगा 90 - ए में, यानी कॉट ए 90 - ए। ठीक है, चलो आ जाना। अगला कहता है सर क्या, देखो इसको बनाना, ये बहुलक का सवाल है, इसको बनाना जरा मेरे भाई। सवाल बड़ा रोमांटिक है, किससे किससे बनेगा और किससे किससे नहीं बनेगा, किससे किससे बनेगा और किससे किससे नहीं बनेगा, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे। आ जाना सर। देखो कहता है ना सर इसमें बहुलक बताना। हमने आपको पहले ही बोला है कि बहुलक वही नंबर होगा जो सबसे ज़्यादा बार आंख मारेगा, मतलब सबसे ज़्यादा बार रिपीट करेगा। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा बार बारंबारता में आना, और बारंबारता में सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन किया है, सबसे ज़्यादा बार 20 से 30 जो है सर वो 45 बार आया है। 20 से 30 जो है वो 45 बार आया है, इसका मतलब 20 से 30 जो हमारा होगा वही क्या होगा, बहुलक हो जाएगा। ठीक है सर, चलो आ जाना। अगला सवाल की तरफ आ जाना मेरे भाई। अगला सवाल कहता है ना कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का क्या होगा माध्य। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम 5 यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, ये प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या हो गया। इसकी माध्य पूछा है, माध्य बराबर क्या होता है सर कि सभी संख्याओं का योग और सभी संख्या से भाग कर देना है। तो 1 2 3 4 5 संख्या है, 1 और 2 3 3 और 3 6 6 6 4 10 10 5 15 ने 15/3 काटेंगे सर तो 15/5, तो इसका काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी हमारा कहने का सेंस है कि माध्य कितना आ जाएगा, माध्य आपको 3 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना अच्छा इसमें फार्मूला कौन होगा। देखो हमारा एक बहुत बड़ा रिलेशन होता है 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस कितना, 2 माध्य। ठीक है, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, लेकिन अब ऑप्शन के अनुसार से चलना, ये मेन फार्मूला था, ऑप्शन के अनुसार चलना। बहुलक बराबर बहुलक बराबर बहुलक बराबर, यानी सब में बहुलक पहले है, तो ये दो माध्य को इधर लेकर के चले आना। तो जब ये 2 माध्य को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3 माध्यिका, ये माइनस में आएगा इधर 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक। ठीक है, क्या हो जाएगा, बहुलक, यानी 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक। 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक। ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, चलो आ जाना, अगला सवाल की तरफ आ जाना। अगला कहता है किसी बारंबारता का बहुलक होता है, किसी बारंबारता का बहुलक होता है। बहुलक वही होगा जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करता है, बहुलक वही होगा जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करता है, यानी अधिकतम बारंबारता का मान, जो अधिकतम बारंबारता का मान होगा वही क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलो आ जाइएगा सर। अगला सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। संचयी बारंबारता का वक्र कहलाता है तो त्वरण कहलाता है सर, क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है सर। कहता एक घन का आयतन दिया हुआ है, हमें घन का आयतन, इस बात को समझना मेरे भाई कि घन का जो आयतन होता है सर, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है। घन का आयतन होता है भुजा क्यू और बराबर कितना है, 125। अब इस बात को समझ लेना, नहीं ए क्यू बराबर 125 का मतलब है 5 का क्यू, क्यू से क्यू गला खोपचा में, यानी ए बराबर कितना आ गया सर, ये 5 आ गया सर। ठीक है, हमसे पूछा है इसकी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमसे क्या पूछा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमसे पूछा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ने 6a²। यहाँ पे a का मान है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 छक्का कितना, 25 छक्का 150, यानी 150। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया सर।
चलो आ जाना सर, अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना घन का आयतन दिया हुआ इतना, तो घन का किनारा क्या होगा। घन का आयतन इतना दिया हुआ है, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, 216 दिया हुआ है, ए क्यू बराबर आप बता देना मेरे भाई कि 216 किसका क्यू होता है। ये आपको हो जाएगा सर, ये आपको 5 का 6 का क्यू हो जाएगा सर, ठीक है। यानी 216 6 का क्यू हो जाएगा। क्यू से क्यू गला खोपचा में ए बराबर कितना 6। हमसे पूछा किनारा, किनारा मतलब भुजा होता है, भुजा कितना आ गया 6। चलो अगला, अगला कहता है सर क्या, कहाँ भाग रहे हो भाई। कहता है अर्धगोले का आयतन दिया हुआ, अच्छा आ जाना। कहता है तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो इस बात को समझना, अर्धगोले का आयतन कितने लोग नहीं जानते हो सर, 2/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू होता है, जो कि दिया हुआ है 19404, ठीक है आ जाना। अब इस बात को समझना मेरे भाई कि यहाँ पे 2/3 है, गुने पाई का मान कितना है 22/7 है, इंटू कितना है आर क्यू है, ठीक है, बराबर कितना है 19404, ठीक है। हाँ ना, अब यहाँ पे ये आर क्यू बराबर, अब इस बात को समझना, आर क्यू बराबर, इसको इधर भेज दो सर, तो ये 19404 गुने 7 और गुने कितना 3, अब बट्टा में आना, तो ये ऊपर वाला 2 नीचे आएगा, ऊपर वाला 22 नीचे आएगा सर। अब देखो मेरे भाई, इसको तुम काट दोगे ना सर, ये 2 से इसको काटोगे ना भाई, इसको 2 से काटोगे ना तो ये कटेगा पूरा। देखो 9 दूनी 18, 9 बार में कटेगा सर, ये 7 होगा सर, आना ये 0 होगा मेरे भाई, फिर ये 2 होगा, यानी कितना होगा 97 0, कितना 97 0 आपको 2 होगा, ठीक है। ये 2 से कट गया, ये पूरे 22 से कट जाएगा मेरे भाई, ये पूरे 22 से कट जाएगा, ठीक है। ये पूरे 22 से कट जाएगा कितना बार में सर, ये पूरे 22 से आपको कट जाएगा सर 441 बार में, ये 22 से ये पूरे कट जाएगा कितना बार में 441 बार में, ठीक है। यानी कहने का सेंस है कि आर क्यू बराबर हो गया ऊपर में 441 गुने ये 7 या 21। आप जरा बताना मेरे भाई कि आर क्यू बराबर ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है आपको 21 का स्क्वायर, ठीक है, गुने ये 21 है, इसका मतलब इसको 21 का स्क्वायर गुने 21, मतलब इसको लिख सकते हैं 21 का क्यू आ जाना। देखो यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, तो क्यू से क्यू गला खोपचा में, यानी आर बराबर कितना आ गया 21 आ गया। आर का मान कितना आ गया 21 आ गया सर। हमें आर का मान पता हो गया 21, हमसे पूछा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपसे क्या पूछा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे सर तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। हमें पूछा अर्धगोले का कुल पृष्ठ, तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। 3 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान है कितना 21, 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा मेरे भाई। अब इसको 7 से काट देना सर, ये कट जाएगा खोपचे में, देखो 7 से काटोगे ना तो ये कटेगा सर, पूरे कटेगा 7 से। देखो 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 6 बार में आपको 42 बार में चलेगा सर आना। अब यहाँ पे 63 हो जाएगा सर, ठीक है आना। ये 63 से गुना कर दो, इसको गुना करोगे तो 66 गुने कितना 63, तो 63 को गुना करोगे 66 के साथ मेरे भाई, तो 6 18 और 6 18 सॉरी 6 छक 36 आना, 6 18 ये हो जाएगा 6 छक 36 और प्लस 6 18 यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई 8 और 14 हो गया, और 3 और 1 4 कितना 5 नहीं हो गया, 8 6 14 का 4 और 1 और 3 कितना 4, 4 1 कितना 5 यानी कि 54 हो गया। और यहाँ पे कितना 1 54 1 कितना 55 का 5, ठीक है आ जाना सर। अब इधर देखो 6 छक 36, 36 और 6 कितना 36 और 6 कितना 41 यानी कितना हो गया 41 41 1 58, 41 58 कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी है, बी है, ए है, देखो है ना कितना 41 58, कोई दिक्कत। ये सब सब्जेक्टिव वाला सवाल है सर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपको बड़ा कम देखने को मिलेगा, सब्जेक्टिव में ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार लो सर। चलिए आइएगा अगला सवाल की तरफ आइएगा। अगला सवाल कहता है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता है। देखो एक घनाभ है जिसकी लंबाई पता है सर इतना है, लंबाई चौड़ाई इतना है, ऊंचाई इतना है, तो आपसे पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब आपसे पूछेगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सर, तो फॉर्मूला होगा 2 × LB, अब प्लस कितना BH, अब प्लस कितना LH, ठीक है आ जाइएगा। अब इस बात को समझना मेरे भाई, 2 गुने L × B, L × B, L बोले सर तो कितना 12, ठीक है आ जाना, और गुने B बोले सर तो B कितना है 10, क्योंकि ये L का मान है, देखो यहाँ से आना, ये L बराबर 12 है, B बराबर आपको 10 है, H बराबर आपको 8 है, यानी 12 गुने कितना हो जाएगा सर, ये आपको B का मान 10 है, तो 12 गुने 10 प्लस B गुने H यानी कितना 10 गुने 8
कितना 10 गुने 8, ठीक है, प्लस L गुने H, L का मान कितना है सर 12 और कितना 8 है, यानी 12 गुने 8, ठीक है, आ जाना। अब देखो यहाँ पे ये 2 है इंटू 12 दहिया 20 से 120 हो गया, 8 दहें के 80 हो गया, अब 12 8 कितना 8 दूनी 16 के 6 बरट 96, चलो आ जाना सर मेरे भाई। अब इसको क्या कर दो सर गुना कर दो, 2 इंटू ये हो गया आपका 6, आ जाना 9 8 कितना 8 दूनी 16 1 17, 17 और 2 कितना हो गया 19, 19 का 9 आना 1 और कितना हो गया 2 यानी 296, इसको गुना कर दो, 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, 1 कितना 19 और 2 दूनी 4 1 कितना 5 यानी 592, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। ठीक है, चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ आना सर। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी अच्छा से सोचना सर, दिक्कत से सोचोगे सर तो मामला फंसेगा, अच्छा से सोचोगे सर तो मामला आगे बढ़ेगा। कहता है सर क्या कि यदि वर्ग का विकर्ण हमें इतना है 16√2 है, ठीक है, हमें वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2a, क्या होता है √2a बराबर हमें 16√2 है, √2 से √2 गला खोपचा में a बराबर कितना आ गया 16, ऑप्शन नंबर आपका कहाँ गया बी में। ठीक है, चलो आ जाना अगला सवाल की तरफ आना सर। अगला सवाल कहता है ना कि त्रिज्या r वाले गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, ऑप्शन नंबर बी। कहता है बिना घात के बहुपद कहते हैं, जो घात नहीं रहता सर इसको हम लोग क्या कहते हैं रैखिक बहुपद, जिसमें एक एक घात रहता है। कहता है 2 अंकों वाली की 3 संख्या, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, कितने अंक वाले 2 अंक वाले, अच्छा 2 अंक वाले संख्या 10 से शुरू होता है और 11 12 जो होते होते 99 तक जाता है, 2 अंक वाला टोटल संख्या है। इसमें से वैसी संख्या को छांटना है जो 3 से क्या विभाज्य है। तो पहला संख्या 12 जो है वो 3 से विभाज्य है, फिर दूसरा संख्या कितना है सर ये 15 जो है वो 3 से विभाज्य है, फिर कितना सर ये 18 3 से विभाज्य है, डॉट 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 99 भी 3 से विभाज्य है। हमसे बोला कि इसमें टोटल कितनी संख्या है, जिस प्रकार से ये पहला संख्या है, दूसरा संख्या है, तीसरा संख्या, इसी प्रकार से ये अंतिम संख्या है, तो जो अंतिम वाला संख्या होगा वही टोटल संख्या निकलेगा। यानी कहने का सेंस है कि n बराबर कितना होगा, tn बराबर हो गया 99। अच्छा tn का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d, अब बराबर कितना 99। आना a का मान कितना है मेरे भाई 12 है, प्लस n - 1 × d, n - 1 × d, dd का मान कितना, इसमें से इसको घटा दोगे तो 3 आ जाएगा, बराबर कितना हो गया 99 हो गया। इसको करोगे मेरे भाई 12 है, इसको करोगे तो +3n होगा, इसको करोगे तो -3 होगा, बराबर कितना 99 होगा। इसको करोगे मेरे भाई तो ये आपको 9 होगा और प्लस कितना 3n होगा, बराबर कितना 99 होगा। आप जरा सोचना मेरे भाई कि ये प्लस में है उन्हें गया माइनस में, यानी 3n बराबर मोहतरमा 99 - 9 यानी 3n मोहतरमा 90, और 90 को सर 3 से काटेंगे क्योंकि ये गुना में है, तो 90/3 कहे सर तो खोपचे में गया, यानी n बराबर कितना आ गया सर ये 30 आ गया। किसी प्रकार की दिक्कत, यानी 30 ऐसी संख्या है जो 30 ऐसी संख्या है जो 3 से क्या है विभाज्य है 2 अंकों वाली में से। चलो आना अगला सवाल कहता है सर, अगला कहता है ना कि इसमें से हमको सर्वांतर बताना है। सर्वांतर बोले तो डी का मान बताना, कैसे निकलेगा देखो, डी निकालना होगा ना सर, तो डी निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी √8 में से √2 को माइनस कर दो। अच्छा ये बात सोचो, √8 को लिख सकते हैं 4 × 2 माइनस कितना √2। अच्छा इसको सोचो, ये √4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, लेकिन ये √2 के √2 में मेरा आ जाएगा -√2 आ जाना, यहाँ भी √2 यहाँ भी √2। ठीक है सर, इसका मतलब घटेगा, ये √2 में से एक दो रूट घटेगा, इसका मतलब क्या बचेगा ओनली फॉर √2 बचेगा, ओनली फॉर कितना बचेगा √2 बचेगा। किसी प्रकार की दिक्कत, कोई समस्या, कोई कठिनाई, कोई परिश्रम सर देखो हम ना आपको ना कष्ट होने नहीं देंगे सर, सबसे पहली बात तो यही है सर। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से इधर क्यों नहीं चले जाए, लेकिन आपको हम कष्ट होने नहीं देंगे। अगला सवाल, अच्छा इसको बनाओगे, जरा कोशिश करो ना भाई, बन जाएगा, बड़ा कोशिश करो ना, थोड़ा सा कोशिश करो ना। देखो कहता है बिंदु इसके और इसके बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, मान लो पहला बिंदु यहाँ पे सर ये O है और दूसरा बिंदु सर ये P है। ठीक है, O दिया हुआ है 0,0, ये बिंदु P दिया हुआ है -x, -y। कितने लोग बनाओगे सर, एक बात बताना, दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है ना, ये OP निकालने का फॉर्मूला होगा √अंडर, OP निकालने का फॉर्मूला होगा √अंडर, ये x1 का जगह लेता है, ये वाला आपको y1 का जगह लेगा, ये x2 का जगह लेगा, ये y2 का जगह लेगा। फॉर्मूला होता है √अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप जरा बताओगे मेरे भाई कि x1 का मान 0 और x2 का मान -x। ठीक है, यानी 0 में से -x को क्या करेंगे घटाएंगे और फिर क्या कर देंगे सर ये होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस y1 में से यानी कितना 0 में से घटाएंगे x2 को, यानी क्या करेंगे 0 में से घटाएंगे कितना
बाई टू को, ये भी कितना है माइनस बाई है, होल स्क्वायर कर देंगे। यानी कहने का सेंस है यहाँ पे ओनली फॉर बचेगा एक्स स्क्वायर रूट में, अब प्लस यहाँ पे क्या बचेगा ओनली फॉर बाई स्क्वायर रूट में बचेगा, यानी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आ जाना अगला क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ आना सर। कहता है इतने बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है 5 है। यानी कहने का सेंस क्या है कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। ठीक है, इस बिंदु को P बोल दो, इस बिंदु को Q बोल दो। ये आपको मान लो 4,0 दिया हुआ है, ये हमें 0,x दिया हुआ है। ये पूरा के बीच की दूरी जो है ना, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो है ना सर, वो आपको कितना है 5 है। बीच की दूरी कितना है 5 है। इसका मतलब कि ये जो PQ बराबर है वो कितना है 5 है। इसका मतलब जब दूरी निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर 5 है। आ जाना सर, देखो ये वाला x1 और ये वाला y1 का जगह लेगा, ये x2 और ये वाला y2 का जगह लेगा, यानी ये 4 में से 0 को घटा दो। 4 में से 0 को घटाएंगे तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ये 0 में से x को घटा दो तो 0 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5। ये रूट में उन्हें गया स्क्वायर में। ठीक है, तो नहीं हो गया, यहाँ पे हो गया 4 का स्क्वायर 16, ओनली फॉर ये 4 में से 0 गया तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16। ये आपको क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा ओनली फॉर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस से होता है। ये रूट में होने गया स्क्वायर में, यानी 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो जाएगा। देखो ये रूट में होने जाएगा स्क्वायर में तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये 16 प्लस में होने गया माइनस में, यानी कहने का सेंस है एक्स स्क्वायर बराबर ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ये माइनस 16 हो गया, यानी एक्स बराबर कितना हो गया सर, ये रूट अंडर घटाओगे तो 9 आएगा, यानी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी आपका कितना हो गया सर, ये एक्स की जगह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई ज़िंदगी में दुख दर्द है तो मेरे को बता दो, सारे दुख दर्द को दूर कर देंगे सर। ठीक है, चलो आ जाना सर अगला क्वेश्चन की तरफ आना सर, थोड़ी सी अगला सवाल की तरफ आना सर। अगला सवाल कहता है ना, कहता है देखो अब इसके बीच की दूरी निकालना है सर। ठीक है, इसके बीच की क्या निकालना है, दूरी निकालना है। कैसे निकलेगा, देखो इस बात को समझना, हमें ये दिया हुआ, ये दिया हुआ है, मान लो ये पहला पॉइंट ए है, ये दूसरा पॉइंट क्या है सर, ये बी है। ये मान लो पहला पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है बी है। ये हमें कितना दिया हुआ है सर, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है सर, आ जाना, ये आपको दिया हुआ है 5 कॉस थीटा माइनस सॉरी कॉमा कितना है 0, कॉमा कितना है 0। ठीक है, आ जाना, ये कितना है आपको 0,5 साइन थीटा और कॉमा कितना है 0 सर। ठीक है, ये पूरा क्या है, ये ए बी है, बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर, इसमें से इसको क्या कर दो माइनस कर दो, यानी ये 5 कॉस थीटा में माइनस कर दो 0 को और होल स्क्वायर कर दो सर। ठीक है, प्लस आना, अब क्या करना है सर, इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी 0 में से 5 साइन थीटा को क्या कर दो माइनस कर दो, फिर होल स्क्वायर कर दो। आ जाना सर, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, थोड़ी सी गौर करना, ये इसको घटाओगे तो ये ओनली फॉर तो 0 घटाओगे तो 0 का कोई महत्व नहीं है, तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आना, इसका 0 को कहानी खत्म करो तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलो आ जाना, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, 25 को कर लो कॉमन। ठीक है, आ जाना, अंदर में बचेगा सर ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप जरा बता देना मेरे भाई कि ये 25 हो गया रूट में। आना, ये पूरा का वैल्यू यहाँ से यहाँ 1 हो गया तो 25 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा आपको रूट अंडर 25 हो जाएगा। अच्छा, इस बात को बताना कि रूट अंडर 25 का मान कितना होता है 5 रूट अंडर 25 का मान कितना होता है 5, यानी कहने का सेंस ऑप्शन नंबर बी। चलो सर अगले सवाल की तरफ आ जाना। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, कहता है tan थीटा बराबर रूट अंडर 3 है। हमने ट्रिग्नोमेट्री का सवाल थोड़ा सा कम लाया सर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमने बहुत बार पढ़ा चुका है। ठीक है, आना, ये tan थीटा बराबर कहता है रूट अंडर 3 है, तो हमें थीटा का मान बता देना है। इसका मतलब ये tan थीटा बराबर रूट अंडर 3, ये tan कितना का मान है, तो ये tan 60 का मान है। इसका मतलब tan से tan गला खोपचा में, तो थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। चलो सर आ जाना, कहता है a माइनस बी और a प्लस बी का माध्य क्या होगा। देखो सर, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, और दोनों संख्या का क्या बताना है, माध्य बताना है। इसका मतलब कि ये पहली संख्या a माइनस बी को जोड़ देना है दूसरी संख्या के साथ, यानी a प्लस बी के साथ, और दोनों संख्या को जोड़ करके दूसरे भाग दे देना है, तो हमको क्या निकल जाएगा, ये माध्य निकल जाएगा। यानी हो जाएगा a माइनस बी प्लस ए प्लस में बी, माइनस बी प्लस बी गला खोपचे में सर। आ जाना, ये प्लस बी माइनस बी गला खोपचे में a और a कितना हो गया सर, ये आपको
ए और ए कितना हो गया सर, ये 2a हो गया, बट्टा में कितना है 2, बराबर कितना हो गया सर, ये माध्य हो गया। ठीक है, आना ये 2 से 2 गला खोपचा में a बराबर कितना हो गया सर, ये आपको माध्य हो गया, यानी माध्य का मान कितना आ गया सर, ये आपको a आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ आ जाना सर। अगला कहता है साइन थीटा बराबर 12/13 है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखो सर, हमें साइन थीटा का मान पता है कितना 12/13, साइन थीटा का मान हमको पता है कितना 12/13, 12/13, 12 बट्टा कितना 13, 12 का है भाई 12/13। ठीक है, देखो साइन थीटा का मान कितना 12/13 पड़ता है। ठीक है, अब सोच लो कि जब साइन थीटा बराबर 12/13 है, ठीक है, तो हमें क्या पूछा कॉस थीटा, मतलब ये हो जाएगा p/h। अच्छा, p का मान 12, h का मान 13, तो b का मान बता दो मेरे भाई, 13 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 169/44 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी जब b का मान इस फार्मूला से आप निकालोगे h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ से आपको 5 आ जाएगा। हमसे पूछा कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा b/h, b का मान है 5, h का मान है 13, यानी आंसर आ जाएगा 5/13। ऑप्शन नंबर आपको कितना डी होगा। चलो आ जाना, अगला सवाल कहता है ना सर कि नो सेक स्क्वायर थीटा माइनस नो टेन स्क्वायर थीटा, नो को कॉमन कर लोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी 9 गुने टेन 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी 9 हो जाएगा। ये सवाल तो बतेबे किए हैं सर। अगला कहता है प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालते हुए, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या, देखो पहला प्राकृतिक संख्या 1, दूसरा प्राकृतिक संख्या 3, तीसरा प्राकृतिक संख्या 3, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, अब तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे सर, क्योंकि माध्यिका निकालना है, तो जितना संख्या उतने से भाग देना है, तो 6/3 हो जाएगा, 6/3 कहे तो 2 हो जाएगा, और माध्य का मान कितना हो जाएगा सर आपको, हाँ की ऑप्शन मेरे कहता है प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालते हुए, क्या कुछ तो बोला नहीं, इसका मतलब ये ना होगा, इसको कमेंट कर दो मेरे भाई क्या होगा। ठीक है, इसको जल्दी से जल्दी क्या कर दो, कमेंट कर दो सर। चलो यहाँ पे कहता है a - b का वर्ग चिन्ह, जब वर्ग चिन्ह निकालना है सर तो ये दोनों को जोड़ दो, यानी a + b को जोड़ देना, 2 से भाग कर देना, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ठीक है, चलो आ जाना, अगला सवाल क्या कहता है सर, कहता है इतना का बहुलक क्या होगा, कमेंट कर दो। कहता है सर इसमें कहता है माध्य माध्यिका बहुलक, देखो आप ये फॉर्मूला पे बैठा देना सर, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है, बहुलक प्लस कितना 2 माध्य, 3 माध्यिका। आप देखो 3 गुने माध्यिका का मान कितना है सर आपको 26.8 है, बराबर बहुलक का मान हमको निकालना है, माध्य कितना है सर, ये बहुलक का मान हमको निकालना है, प्लस माध्य कितना है 2 गुने 27.9 है। यहाँ पे गुना कर देना, इसको इससे गुना कर देना, ये कितना है 3 है रे, ये 3 है सर। ठीक है, आ जाना, तो ये 3 इन 3 के साथ इसको गुना कर देना, फिर इसको इधर ला करके माइनस कर देना, जब घटाओगे तो 31.1 आएगा सर। ठीक है, लगभग 30.1 या 31.4 आएगा, 30.1 आएगा सर। ठीक है, हाँ चलो आ जाना, अगला सवाल की तरफ आना। कहता है यदि घन की भुजा इतना है तो विकर्ण क्या होगा। अगर घन की भुजा ए है तो विकर्ण होता है √3a, अगर वर्ग होता सर तो ये होता √2a, घन है तो √3a होगा। ठीक है, चलो आ जाना, अगला कहता है सर कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों की क्षेत्रफल क्या होगा। पहले वृत्त की त्रिज्या r था, ठीक है, अब क्या कर दिया गया सर, इसको दुगना कर दिया, तो अब इसका त्रिज्या क्या बन गया 2r बन गया। पहले क्या था, कहता अधिक वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दीजिए, पहले r था तब इसको दुगना कर दिया तो 2r हो गया। पूछा पुराने और नए वृत्तों की क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। पुराने क्षेत्रफल तो ये वाला है और नए तो ये है, दोनों का क्षेत्रफल पूछा तो हो जाएगा वृत्तों की πr² बट्टा कितना πr²। आ जाना, अब इसको कर दो ना, ये पाई से पाई के खोपचा में पुराने और नए पूछा है ना, तो पुराने r² कर दो, नए का कितना है सर, ये 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अब वो त्रिज्या पहले r था लेकिन अब हो गया 2r त्रिज्या, तो हो गया कितना r² बट्टा में 4r²। ठीक है, r² सर स्क्वायर खोपचा में गया 1/4 हो गया, 1/4 बोले तो ऑप्शन नंबर कितना बी हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई समस्या जिंदगी में है सर बता दो। कहता है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो सर हमें 2πr, वृत्त की परिधि होता है 2πr बराबर 44, यहाँ से r का मान निकाल लेना, r का मान निकालने के बाद आपको वृत्त की त्रिज्या, हमसे यही तो पूछा है, निकल गया।
चलो आ जाना अगला सवाल सर। अगला कहता है ना सर कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान है 4 इकाई, अभी जस्ट हमने लग रहा है इसको पढ़ाए थे सर। कहता है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चाप की लंबाई बोलता तो थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। आ जाइएगा। अच्छा इसको जरा बनाओ, यही सवाल का तो इंतजार था जी। आओ ना जी, थोड़ा सा बना के देखिए ना जी। है आप में हिम्मत तो लगा दो जोर, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में पक्का आने वाला है सर। देखो ये सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे तुरंत हम देखेंगे। देखो कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है सर, इसमें सबसे पहले इस पूरा को गुना करिए, ठीक है। ये पूरा को गुना करिए, किसको गुना करिए, ये पूरा को। तो पूरा क्या है सर, ये एपी है, ठीक है। अब देखना फिर इसको गुना कर दो सर, तो आपको ये क्या है, पीबी है, ठीक है। बराबर क्या करना है, फिर ये पूरा को करना है सर, ये आपको पीसी है, ठीक है। आ जाना, इसको गुना करना है किसके साथ, ये पीडी के साथ गुना करना है, ठीक है। आ जाना, इस बात को आप जरा समझिएगा मेरे भाई कि हमें क्या क्या पता है। तो आपको ए बी पता है कितना, तो यहां से यहाँ ए बी आपको 7 है। आपको पी बी कितना है सर, तो ये आपको 3 है। आना फिर यहाँ पे आपको पी डी कितना है, तो ये 4 है। आना ये पी डी कितना है, 4 है। फिर ये डी सी कितना है, तो डी सी को मान लो x है। अच्छा ए पी कितना है सर, यहाँ से यहाँ ए पी देखो, ये ए पी पूरा ए पी कितना होगा, तो ये 3 और ये 7, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आ जाएगा। ये पीबी कितना है मेरे भाई, तो यहाँ से यहाँ पीबी, यहाँ से यहाँ पीबी कितना है, 3 है। अच्छा पीसी कितना है, देखो यहाँ से यहाँ ये पूरा पीसी, तो 4 प्लस एक्स, 4 प्लस कितना एक्स इंटू पीडी, पीडी कितना है, तो यहाँ से यहाँ देखो पीडी है, पीडी कितना, ये 4 हो जाएगा। आ जाना, ये पूरा में पीसी, तो ये पूरा पीसी, तो ये एक्स है, यहाँ से यहाँ 4 है, ठीक है। ये 10 या 30 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये बराबर कितना है, इसको गुना करो, 4 चौक 16 और प्लस कितना 4x, इसको इधर लाना सर, तो ये 30 माइनस कितना 30 माइनस कितना, ये 16 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, बराबर 4x हो जाएगा। इसको इधर लाना तो 14/4 बराबर कितना x, यानी 12 पॉइंट कितना हो जाएगा सर, ये आपको 12.5 हो जाएगा सर, ठीक है। सॉरी 3.5 हो जाएगा, 3 पॉइंट कितना 5, यानी ये x बराबर कितना हो गया 3.5। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई कष्ट है जी, बता दो ना मेरे भाई, हम कष्ट होने नहीं देंगे। अच्छा इसको जरा बनाने की कोशिश करना सर। अगर आप में है हिम्मत तो लगा दो जोर, है आप में ताकत लगा दो जोर। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आए एक ही फॉर्मूला दोबारा रिपीट हो गया सर, ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन बनाओ मेरे भाई। देखो इसका लगा दो जोर, थोड़ा सा आप में है हिम्मत तो लगा दो जोर। आ जाओ, देखो कुछ नहीं करना। इसका फॉर्मूला होता है जब ऐसा फिगर आपको दिखाई देना, तो इसका स्क्वायर, मतलब ये आपका क्या है सर, ये आपको है पीटी का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहाँ से यहाँ एपी, तो ये हो जाएगा एपी का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एपी का स्क्वायर बराबर, सॉरी ये एपी इंटू क्या हो जाएगा सर, ये एबी हो जाएगा, ठीक है। जिस जब ऐसा फिगर दिखाई दे तो इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसका गुना गुने इसके गुना, ठीक है। आ जाना, तो ये पीटी का स्क्वायर बराबर, ये एपी का मान कितना है, देखो एपी हमको पीटी निकालना है, एपी हमको पता है 4, ए बी हमको पता है सर कितना 5, तो ये हो जाएगा पीटी का स्क्वायर बराबर कितना, यही ना रे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये आपको पूरा होगा सर, सॉरी ये आपको कितना हो जाएगा, ये ए पी कितना हो जाएगा, ये ए पी और गुने कितना ए बी, नहीं ए पी गुने कितना हो जाएगा सर, ये ए पी गुने आपको हो जाएगा सर, आपको पी बी गुने पी ए हो जाएगा, इसमें पी बी गुने पी ए, सॉरी यहाँ से गड़बड़ हो गया सर, यहाँ से गड़बड़ हो गया, ठीक है। मैं यहाँ से आता हूँ सर आपको लेकर के, देखो इसमें करना क्या है, थोड़ी सी इस बात को गौर करना। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, पी ए गुने क्या करना है, पी बी करना है सर, ठीक है। पी ए गुने क्या करना है, पी बी करना है, देखो यहाँ से समझना। अब देखो ये करना क्या, ये पी टी का स्क्वायर कर दो, ये क्या कर दो, ये पी टी का स्क्वायर कर दो बराबर, ये पी ए गुने पी बी कर दो, पी ए गुने क्या कर दो सर, ये पी बी कर दो, ठीक है। पी ए गुने क्या कर दो, पी बी कर दो। ये पी टी का स्क्वायर, हमको पी टी देखो निकालने हैं, हमको पी टी क्या करना है, निकालना है मेरे भाई। ये पी टी क्या करना है, निकालना है मेरे भाई, ठीक है। आना पी टी हमको निकालना है, जहाँ पे हमको पता है ए बी कितना पता है सर, ए बी हमको पता है, रुक जाओ, ए बी हमको कितना पता है 5, पी ए हमको कितना पता है 4। अब ये पूरा कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से यहाँ 9, ये 5 और ये 4, तो पूरा कितना 9। इसका मतलब ये हमारा पी ए यहाँ से यहाँ पता है 4, लेकिन ये पी बी पूरा यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 9, यानी कितना हो जाएगा 9 चौक 36, यानी पी टी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36, या स्क्वायर बन गया रूट में, यानी पी टी बराबर हो गया रूट अंडर 36, ने रूट अंडर 36 बोले तो 6 यानी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हमने क्या बोला, फॉर्मूला मैंने क्या बोला कि इसके स्क्वायर बराबर ये पूरा का गुना गुने इतना का गुना, ठीक है। यानी पी टी का स्क्वायर गुने पी ए गुने पी बी, मतलब ये पूरा का स्क्वायर बराबर इतना गुने इतना, ये पूरा का गुना फिर कर देना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कठिनाई,
कोई कष्ट है तो बता दो मेरे यारों, आपकी सारी कष्ट और कठिनाइयाँ जितना है ना सब दूर कर देंगे, ठीक है। चलो आ जाना। अच्छा इसको जरा बता दो, तो इसको जरा बता दो, कुछ नहीं करना। देखो जब ऐसा आपको फिगर दिखाई दे, जब ऐसा आपको फिगर दिखाई दे, आपसे पूछ दिया है सर क्या, पी टी क्यू, पी टी क्यू। देखो जब ये वाला कोण मालूम है और ये वाला कोण निकालना है ना, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण को जब जोड़ेंगे ना तो 180 के बराबर हो जाएगा। तो इसको x मान लो, और ये कितना है 110 है, और इसको x मान लिया हमने, तो ये हो गया पूरा 180 डिग्री के बराबर। इसके आमने सामने कोण को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, यानी सॉरी 180 माइनस 110, यानी कितना हो गया सर, ये आपको 70 हो गया। कितना हो गया 170, ओनली फॉर 70 हो गया। ऑप्शन नंबर बी में 70 देखो दिखाई दे रहा है, ठीक है। कितना नंबर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बी नंबर में 70 दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो आ जाना। कहता है वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। अरे वृत्त की परिधि क्या होता है रे, बता दो ना मेरे भाई, आ जाओ। चलो आना। अगला कहता है एपी में हमें पता है सर, इसका दूसरा पद बता दो। देखो यहाँ पे टीएन रख देना है, ये हमें जो है ना वो टीएन के मान पता है, टीएन बराबर है ये 5n-3 है। हमसे पूछा दूसरा पद, जयमा पद पूछेगा, यहाँ पे रख देना 5 हो जाएगा, गुने 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, निपन 2 10 में से 3 के 7। चलो आना सी नंबर। अगला की तरफ आइएगा मेरे भाई। अगला कहता है किसी एपी का प्रथम पद 4 है, सार्व अंतर -3 है, तो नौवां पद क्या होगा। देखो किसी एपी का नौवां पद निकालना है। अच्छा एनवां पद क्या होता है, एनवां पद होता है a + n-1 × d। हमसे पूछा है नौवां पद बता दो, तो जहाँ पे n है वहाँ पे 9 चमकाएंगे, तो हो जाएगा a+। अच्छा अब देखो इस बात को समझो, a का मान हमको दिया हुआ कितना 4, आना जहाँ पे n है वहाँ पे क्या चमकाएंगे 9 चमकाएंगे, तो 9 में से 1 गया कितना 8 हो गया, 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, गुने d का मान कितना -3, यानी 4 और 3 24 हो गया, माइनस में कितना 24। आना इसको घटा दोगे भाई तो ये -20 हो जाएगा, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, -20 हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाना। अगला सवाल की तरफ आ जाइएगा हम लोग। कहता है एपी 2 है 7 है 12 है का 10वां पद क्या होगा। 2 है 7 है 12 का 10वां पद। देखो सर इस बात को समझना कि हमको पहला पद पता है कितना 2, दूसरा पद 7, तीसरा पद इतना, 10वां पद पूछा, तो 10वां पद पूछेगा तो a + 9d करेंगे। आ जाना। a का मान हमको यहाँ से पता है 2 + 9 गुने d का मान क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, यानी 2 + 9 = 45, 45 और 2 कितना हो गया 47। ऑप्शन नंबर कहाँ सी गया। चलो आ जाना अगला सवाल की तरफ सर। इसमें से आपको 30वां पद पूछा, 30वां पद आप निकाल दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से सर कहता है एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। एक पासा को उछालेंगे तो टोटल 6 चीज आने की संभावना होता है, तो सम संख्या पूछा तो उसमें से 3 गो सम संख्या रहेगा, कितना 1/2 हो जाएगा। कहता है क्या सर कि ताश के 52 पत्ते में से एक पत्ता अचानक गिर जाता है तो इक्का होने की क्या प्रायिकता है। देखो सर इक्का जो होता है ना सर, कितना इक्का जो होता है ना सर, इक्का बोला ना तो इक्का बोलता है 4, इक्का कितना होगा सर 4 होगा, इक्का कितना होगा 4। 52 पत्ते के टोटल पत्ता कितना होता है 52। हमसे क्या पूछा सर प्रायिकता इक्वल टू क्या होता है NE/NS। NE का मान है 4, इसका मान है 52, 13 13 26 13 74 52, यानी कितना हो गया 13, यानी 1 कितना हो गया सर ये 13 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो गया बी हो गया। दिक्कत कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कष्ट है तो बता दो सर। आना अब अगला की तरफ आना। देखो अगला कहता है एक सिक्के को उछालने पे एक चित, तो 1/2। आना अगला कहता है सर किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। देखो 0 किसी घटना की प्रायिकता नहीं, इसमें -1 मार देना, 1 कभी -1 हो ही नहीं सकता, ठीक है सर। आना कहता है 2 + √2। देखो ये √2 जो है ना सर ये अपरिमेय संख्या है, तो 2 हमारा परिमेय संख्या, ये भले 2 परिमेय संख्या लेकिन ये अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइएगा कहता है किसी त्रिभुज की कुछ नहीं करना। देखो सर इसको सेम वही प्रोसेस पे बना देना जिस प्रोसेस पे हमने आपको बताया है। देखो इस ही पे बनाना है, ठीक है, ऐसा ही पे बनाना है सर। अभी जस्ट हम आपको बताए हैं ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, हमें बोला है डी। देखो ये वाला जो डी है ना सर ये पैरेलल है इसका, ठीक है। अब देखो कहता है AD बटा DB, AD अब बट्टा में कितना है सर ये DB बराबर क्या होता है सर ये AE, अब बट्टा में क्या होता है सर EC। इसका दिया हुआ 3:1, इसका 3 कितना 1, 3:1 बराबर कितना हो जाएगा ये AE/EC हो जाएगा, ठीक है। 3:1 बराबर क्या हो जाएगा AE/EC हो जाएगा। अब इस बात को समझना कि AE/EC, अब हमें बोला है कि सर ये AE यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ, ये AE का मान दिया हुआ, यानी ये हो गया 3/1 बराबर कितना AE का मान हमको EA का मान, इसका मान हमको दिया हुआ कितना 3.3। अब बट्टा में कितना है सर हमको पूछा है AC का मान। अच्छा पहले हमको ये निकाल दो, पहले ये EC निकाल दो, ठीक है। आ जाना इसको गुना इसके साथ कर देंगे, इसको गुना इसके साथ कर देंगे, यानी हमारा जो EC का मान आएगा वो हो जाएगा 3.1, अब बट्टा में कितना 3,
इसको काटोगे सर तो अपना जो आएगा से आएगा, इसके बाद इसका मान निकल जाएगा, ये पूरा को जोड़ देंगे तो पूरा का मान निकल जाएगा। ठीक है, आ जाना अगला सवाल की तरफ आना। अगला कहता है सर किसी समबाहु त्रिभुज में होते हैं, समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। आना, इससे कहता है दूरी होगा बाई एक्स से बिंदु की दूरी होता है सर तो आपको 3 होगा। ठीक है, कितना होगा ये 3 होगा, कितना होगा ये 3 होगा, कितना होगा ये 3 होगा। ठीक है, चलो आ जाना सर। इसका और बाकी सब सवाल है सर, तो बाकी आप सब बनने वाला सवाल है। ठीक है, और बाकी सब बनने वाला सवाल है, तो इसमें लगभग 10-15 क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है, 10-15-20 क्वेश्चन छूट रहा होगा, ये सब सवाल बना लेना। अरे भाई बड़ा सवाल लेकर आए थे, टोटल 200 सवाल था तो बड़ा रहेगा ही ना, आना तो कोई दिक्कत नहीं ना है सर। तो आप कोशिश करना ना, आप पता है क्या कोशिश करना कि जो इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे है। ठीक है, इसका पीडीएफ लेकर के जाना टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे एक बार पूरा सवाल को बना लेना। ठीक है, कोशिश कर लेना सर, ऐसे नीचे में जितना भी सवाल था वो बनने वाला सवाल था, सब बन जाएगा। ठीक है, तो आप बताना मेरे भाई कि ये क्लास आपको कैसा लगा सर। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू, बाय बाय मेरे भाई। चैनल पे अच्छे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।